अस्सलाम वालेकुम, सलाम पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद। और नाजरीन, आज का एक और दिन आपके साथ हम गुजारेंगे जो फिट फाट होना चाहिए। फिट फाट से ख्याल ये आया कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है और हम बचपन से सुनते आए, कहानियां सुनते आए, लेकिन तंदुरुस्ती के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं है। वो कहते हैं भाई तंदुरुस्ती है कि एक्सरसाइज कर ली या उठ के या बस घूम फिर लिया, बस ये वाली तंदुरुस्ती हो गई, आपने खुशहाश बशाश अपनी जिंदगी गुजार ली। लेकिन तंदुरुस्ती बेसिक जो बात आती है वो ये आती है कि कौन लोग खुश हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो अपने आप को फिट रखते हैं और कौन लोग ऐसे हैं जो वाकई उस फिटनेस का ख्याल भी रखते हैं। तो अब आपने ये देखना है कि तंदुरुस्ती इंसान के अंदर वो आती है जो जहनी तौर से भी तंदुरुस्त हो। अपनी फिटनेस आपने जिस्मानी तौर से सही कर लिया है, अब आप जहनी तौर से तंदुरुस्त नहीं है तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ जाएंगे। सो अपने आप को आपने फिजिकली अच्छा रखा है, इसके साथ साथ आपको अपने आप को मेंटली अच्छा रखना भी जरूरी है। और मेंटली सिर्फ वही इंसान अच्छे होते हैं जो अपने अंदर एक ब्रेन की ताकत को मजबूत रखते हैं, जो अपनी ब्रेन की ताकत से काम भी करते हैं। और वो इस तरह से कि आप अपने कारोबार में, अपने लोगों से मिलने जुलने में, आप अपना यहाँ तक कि कहीं आप जा रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जहनी तौर से तंदुरुस्त होना जरूरी है। आप किसी से बात करें तो कोई ऐसी बात करें जिससे कोई किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना हो। और अगर आप किसी से कोई आप कलाम भी करें, कोई अच्छे तरीके से आप उसे जो है समझाना भी चाह रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी एम्पावरमेंट होनी चाहिए कि आप अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन कर पाएं। तो यहाँ पर आपके दिमाग की तंदुरुस्ती का बहुत बड़ा हाथ होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं यहाँ पे जो ऐड करना चाहूंगी वो यही है कि क्या हम लोग जो है अपने आप को क्या टाइम डिवाइड करके अपनी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। अपनी चीजों का ख्याल रखना यहाँ पर ये जरूरी है कि आपने बेसिक जो आपके मूड्स हैं या बेसिक जो मूड्स हैं वो आपने अपना इस तरह से ख्याल रखना है कि आप जो भी काम करने लगे हैं उसमें आप ये देखें कि आपने कौन सा टाइम पे, किस टाइम पे क्या काम करना है। अच्छा, अगेन एक और चीज आ गई जो इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी कि आपका जो क्वालिटी टाइम है अपने काम के लिए वो होना चाहिए। आपका अपना क्वालिटी टाइम आपके जो बच्चों के लिए वो होना चाहिए। आपका अपना क्वालिटी टाइम जो अपनी तंदुरुस्ती, जो आपकी सेहत के लिए, जो एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए। क्वालिटी टाइम अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक और इन सब टाइमिंग्स में सबसे ज्यादा जो आपका जो हसास चीज है वो आपका दिमाग आता है। दिमाग को किस तरह से, क्योंकि आप जब तक आपका दिमाग नहीं बेहतर होगा, जब तक आप कोई भी काम जो है वो बेहतर नहीं कर पाएंगे। चाहे आप बच्चों को टाइम दें, चाहे अपने काम को दें, चाहे अपने आप घरदारी को दें। घरदारी हमेशा इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हमारी खवातीन, हमारी बशरी सी खवातीन घरदारी संभाल रही होती है, काम हम संभाल रहे थे, इग्नोर नहीं करते हम उन्हें, क्योंकि आप जो है जो खवातीन इस घर पे बैठी हुई देखते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। आप लोग वो जो माशरे में बच्चों को बिल्ड करती हैं, तो आपको सबसे पहले अपने जहन को बहुत ज्यादा अच्छा करना जरूरी है। इसके लिए देखें, आपको कुछ चीजें बताऊंगी जो आपको अपने घर पे करें जहन को बेहतर बनाने के लिए, जहन को तंदुरुस्त बनाने के लिए। सबसे पहले ये कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो सांस की मशक होती है वो करनी चाहिए। इसके अलावा ये कि मेडिटेशन आजकल बहुत सारी आई हुई हैं। मेडिटेशन होता है कि आप योगा की कुछ एक्सरसाइज हैं जो जिसमें आपका सांस का ताल्लुक बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा ये कि खवातीन जो है घर में वो चीज पढ़ें कि जिस तरह अखबार भी है तो उसमें वो चीज पढ़ें जो उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाए। अगर वो किताब भी पढ़ रही तो वो किताब पढ़े जो उनको पॉजिटिविटी की तरफ वो किताब लेकर जाएगी। अच्छा, बच्चों की कुछ कहानियां होती हैं वो जरूर पढ़नी चाहिए ताकि आप अपने बच्चों को वो चीजें सुना सकें, बता सकें। इसके अलावा अल्लाह ताला की बहुत ही बेहतरीन किताब दैट इज कुरान शरीफ, आप वो जरूर पढ़े उसके तर्जुमे के साथ। उसमें जो अच्छी अच्छी बातें, जो किसी कहानी अल्लाह ताला ने जो हमें सामने जो ओरिजिनल जो कहानियां जो पेश आई थी, जो पिछले वक्तों में, जो पिछली सेंचुरीज में हुई थी, वो हमें ओरिजिनली तौर पर हमें पता हो, क्योंकि वहां पे कोई झूठ नहीं होता, कोई झूठ का सवाल नहीं होता। तो आप जब बच्चों को किस्से सुनाएंगे तो आप ये देखिए बच्चों को 100% उस बात का पता चलेगा कि क्या क्या हो चुका है पास्ट में। बच्चों को बताना जरूरी है। जिस तरह आप अपने जो है एक और किताब जरूर पढ़ें जो हमारी हिस्ट्री की किताब है। हिस्ट्री बच्चों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए कि जो माएं अब बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए नहीं देखा, और अब ये कि अब उनके बच्चे हो गए हैं और उनके बड़े बुजुर्गों ने जो उनको बातें बताई थी शायद वो उनके जहन से निकल गई हूं, तो कुछ ऐसी हिस्ट्री की किताब पढ़े जो आप बच्चों को बता सके अपने पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए। इसलिए मैं खवातीन को कह रही हूँ कि खवातीन, आप लोगों का बहुत बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा आप लोगों का हिस्सा है, तो आप ये जरूर कीजिएगा। जो मैंने आपको टिप्स बताई इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। और एक और टिप है जो मैं हमेशा देती हूँ, तो मोहब्बत का अमल तो देती देती हूँ, एक और टिप है कि तहम्मुल मिजाजी हर जगह रखें, रिलैक्स होकर काम करें, आपकी हर चीज में कामयाबी होगी। इसके साथ ही ब्रेक लेंगे, ब्रेक अब फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। सलाम पाकिस्तान।
सही है ना, वही तो मैं कह रहा था। हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और अभी हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद हैं और इनसे हम जरा गपशप करेंगे, जरा बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब भी पूरे करेंगे। जी डॉक्टर कैसे हैं? डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक। कैसा लगता है जब लोग आपको डॉक्टर साहब बोलते हैं? डॉक्टर साहब बोलते हैं, पहली बात ये होती है कि एक तो नाजिया के मुंह से तो बहुत ही अजीब लगता है, क्योंकि दोस्ती है ना, दोस्ती है ना। नाजिया, नाजिया क्या? अच्छा नाजिया कह रहे हो। और कोई मैंने नाम नहीं लिया इस तरह का, अच्छा, नुक्ता वुक्ता कोई नहीं हटाया, नहीं हटाया। बिल्कुल मैंने कहा नाजिया की वजह से इसलिए कि दोस्ती है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब अच्छा भी लगता है कि चले डॉक्टर साहब, मगर बड़ा लगता है कि बस आप दुनिया से कट जाएं और बस आप डॉक्टर साहब का रूप धार लें, है ना, धार लें। अच्छा अपना ले, हाँ अपना ले, गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, है ना। अच्छा राधे, अब पता हम लोग ये लगता ही नहीं कि अभी हमने जो लास्ट वीक हमने की थी चीजें, बिल्कुल एक सवाल जो पिछले हफ्ते का रह गया था, मैं उसको दोबारा से कि वो नाखूनों के लिए अगर आप कर दें तो फिर आगे जो है ना हम बिल्कुल नाखूनों से इब्तिदा करेंगे। मगर पहले मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखा दूं कि जी आपको, अगर आप चाहते हैं कि जी आपके न सिर्फ बाल, आपकी स्किन, आपके नाखून अच्छे, बल्कि आपकी हाइट अच्छी हो, आपकी बिल्ट अच्छी हो, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो, अच्छा डिप्रेशन ना हो और आपके चेहरे पे एक रिजुविनेशन कहते हैं ना वो हो, तो ये देखिए चंद चीजें ये है सारी, इसमें आपको बड़ी हैरत की इजहार भी कराएंगे, ठीक है। देखिए हैरत का इजहार मैं अभी करवाता हूँ आपको, देखिए तो सही। अच्छा ये देखिए सारी चीजें हम देखेंगे, ये देखिए ये आपको बंद गोभी भी है, इसमें पुदीना भी है, इसमें मटर भी है, इसमें प्याज भी है, कैबेज भी है, ठीक है। और साथ में हमने रेड चिलीज भी दिखाई है, ठीक है। रेड चिलीज ये जो है ये बिल्कुल आपको अपनी ग़िज़ा में ये होता है कि बहुत ज्यादा नहीं मगर थोड़ी बहुत क्वांटिटी में आपको मिर्चें, हरी मिर्चें, ये जो मसाले वाली मिर्चें होती है ना ये अलग होती है, जो कच्ची वाली हरी मिर्चें या लाल मिर्चें ये आपकी सेहत के लिए बड़ी अच्छी है, आपको इन्फेक्शन को रोकती है, खांसी, आपको एलर्जीज होती है, साइनस का इशू उसको रोकती है। मगर अगर आपको अल्सर का इशू है तो फिर आप बिल्कुल ध्यान दें कि मिर्चें आप बिल्कुल कट डाउन कर देंगे, वरना आपको और तकलीफ बढ़ जाती है, क्योंकि असल में अल्सर जो है उसमें जख्म होते हैं, जख्म अल्सर, हाँ बिल्कुल जरा प्रॉब्लम है। अच्छा हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रख दिया कोई बात नहीं, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। आपको मुझे बोला थोड़ा सा इंतजार कर लिया करें, आप इंतजार नहीं करते हैं ना, चलिए कोई बात नहीं, जल्दी से मुझे कॉलर से बात करा दें ताकि परेशानी ना हो उनको। अच्छा जी, तो ये और दूसरी चीज नाखून का, नाखून। अच्छा वो हमने एक दफा पिक्चर मैं दोबारा दिखाऊंगा। अच्छा वही जो हमने कहा था लास्ट वीक दिखाई, एक छोटी सी दिखा दूंगा, अच्छा, वो तो दिखाई थी लास्ट वीक, एक और दिखा देते। बड़ा डर लगता है देखकर। अच्छा नहीं ये डरने वाले नहीं है, आप जो दिखाऊंगा। अच्छा ये वही होता है ना कि हमारी जो खवातीन और बहुत सारे हजरात भी देखिए सर्टन प्रोफेशंस होते हैं, जैसे एक तो आप घर में काम कर रही हैं, किचन का काम ज्यादा है, पानी साबुन का काम ज्यादा है, बच्चों की नैपी चेंज, ठीक है। अच्छा कुछ होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि आप हेयर ड्रेसर हैं, ठीक है, तो आपके हाथ पैर बड़े डूबे होते हैं पानी में हर वक्त, ठीक है। ये देखें बहुत कलर्स, ये वो है ना, आई डोंट नो क्या क्या, ये देखें ये देखें आपके नाखून, बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है, पेरोनेकिया बड़ी कंडीशन आपकी खराब हो जाती है, नाखून बड़ा अलग छिलके की तरह होना, ठीक है। ये सॉफ्ट। हाँ अच्छा देखिए इसी तरह कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जैसे कि अगर आप शेफ हैं, ठीक है, या अगर आप माली हैं, ठीक है, या अगर आप कहीं पे डिश वॉशिंग ज्यादा करते हैं, या आप हेयर ड्रेसर है तो इनमें आपका हाथ पैर बड़े डूबे रहते हैं, ठीक है। फिर कुछ खवातीन है, बेगम साहिबाएं जो मैनिक्योर पेडिक्योर हर वक्त करा रही हैं, तो होता ये कि आपका डेवलप होकर अंदर फंगस डेवलप होता है, बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। और ये नाखून की ही इशू नहीं है, ये इन्फेक्शन आपकी पूरी हड्डियों तक फैल जाता है, ठीक है। तो इसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप साबुन पानी का काम करें, बच्चों की नैपी चेंज करें, कुछ भी करें, उसके बाद हाथ पैर अच्छी तरह से ड्राई करके थोड़ा टेल्कम पाउडर लगा लें, ठीक है। और अगर फिर भी इशू हो जाता है फौरी तौर पर आप इस तरह की विटामिन खाएं कि जो आपको खून का दौरान नाखून की तरफ बढ़ाएं और आपके नाखून मजबूत हो। कोशिश ये करें कि इनको अच्छी तरह से कोई ऐसी ऑइंटमेंट लगा के रखें जिससे इनके अंदर एक चमक रहे। और चौथी चीज है कि एंटी फंगल क्रीम्स आती है वो लगाना शुरू कर दें, बहुत जल्दी आपके नाखून महफूज हो जाएंगे। और आपके जो एक शाइनी होता है, एक नाखून की सिर्फ ब्यूटी नहीं होती, शाइनी भी होना चाहिए, और आपको इन्फेक्शन से बचा रहे हैं। अगर ये फर्ज करें हमारे नाखून कमजोर होंगे, डॉक्टर खुर्रम के नाखून है माशाल्लाह से बड़े शाइनी चमकदार, क्या लगाते हैं? बस गॉड गिफ्ट, उसके साथ अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सारी सलाहियतें भी दी है ना सही करने के लिए, नाखून है ना, नाखून ये नादिया की बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, और नाखूनों ने छुपा लिया। हाँ कोई बात नहीं, फिर आगे ठीक है। तो ये एक बड़ा इश्यू होता है। दूसरी बात ये कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपके नाखून इंडिकेटर होते हैं कि आपकी सेहत कैसी है, नाखून या आपका फेस या आपकी ब्यूटी जो है वो इंडिकेटर होता है कि आपकी सेहत कैसी है। अगर आपकी सेहत अच्छी है,
डेफिनेटली आपके नाखून भी अच्छे होंगे, आपकी पूरी हेल्थ अच्छी होगी। वही अगेन चीज है कि अगर आपकी ग़िज़ा बैलेंस है ना, जो हमने चीजें दिखाई इस तरह, तो आपके नाखून भी अच्छे होंगे। ये सही बड़ी है, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी ड्रिंक श्रिंक जिस तरह आप बताते होते हैं, बिल्कुल कि बता रहा हूं। नाखून, आपके बाल, आपकी चीजें मतलब खराब होने से पहले ही खराब होने से पहले कि हाँ। हमेशा के लिए हेल्दी रहे। ठीक है। अच्छा, एक तो कोशिश ये करना है कि एक क्रीम आती है जो आप जो है नेल बटर, लिप बटर, और यानी कि आप ये एक बटर की किस्म है, एक क्रीम वो लगा के रखेंगे तो प्रोटेक्शन होती है। इससे आपके नाखून बड़े हेल्दी रहेंगे, आपके लिप्स बड़े पिंक रहेंगे। बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, तकरीबन 10 ग्राम आप लेंगे मीठे बादाम का तेल, ठीक है। फिर एक ड्रिंक भी बताऊंगा। 10 ग्राम मीठे बादाम का तेल, उसके साथ ऐड करें तकरीबन 10 ग्राम लैनोलिन क्रीम, ठीक है। ये आपको परचून की दुकानों पे चीजें आराम से मिलेंगी, ठीक है। साथ में ऐड कीजिएगा तकरीबन 10 ग्राम ग्लिसरीन, मीठे बादाम का तेल, लैनोलिन, हम वजन लीजिएगा। साथ में थोड़ी सी बीज वैक्स आपको आराम से मिलती है, और लीजिएगा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल 8 से 10 कतरे, मिलाया, पकाया और आपने खूब नाखूनों पे लगाया। देखिए नाखून कितने अच्छे। सही है जी, बिल्कुल सही है। हमारे से कॉलर भी उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसे हैं आप? अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल रहमान ना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब्दुल रहमान बात कर रहा हूँ। जी अब्दुल रहमान, आपका सवाल डॉक्टर खुर्रम से क्या है, बताइएगा। जी सलाम रहमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। व्हाट अबाउट यू डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल रहमान, ठीक ठाक। आप बताओ क्या हाल है रहमान? बड़ी लाइवली सर जी। सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, दो तीन मतलब आपकी डिस्कशन में सुन रहा था डॉक्टर साहब, 2-3 क्वेश्चंस रेज हुए थे मेरे जहन में। जी जी बिल्कुल। आई वाज वांटेड टू नो द रिप्लाई ऑफ देम। जी कुछ ट्रीटमेंट्स मैंने जाननी थी। एक तो ये होता है, ये जो फिंगर्स होती है ना, फिंगर्स, बिल्कुल बिल्कुल। ये फिंगर्स एक कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जो एकेडमिक स्टूडेंट्स होते हैं, जो मतलब जो ज्यादातर शूज पहने रहते हैं। वेरी गुड, हाँ बहुत सही सवाल है जी बिल्कुल। ये एक इतना मतलब ये कि मैं समझता हूँ कि कॉमन प्रॉब्लम है और इतनी वैलिड चीज है कि इस मेरे क्वेश्चन से जो आपका रिप्लाई होगा उनसे बहुत सौ को ये फायदा होता है। फिंगर्स की रीजन मुझे काज बताया कि मतलब कौन सी केयरलेसनेस की वजह से होता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्टूडेंट्स में बहुत होता है, यंगस्टर्स में बहुत होता है, ठीक है। और सर्दियों के मौसम में तो और बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी आपको आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल था, बड़ा रेलेवेंट था नादिया। अच्छा देखिए, होता यही कि देखिए अगर बहुत ये बाहर के मुल्कों में हमारे यहाँ लकीली कम है, क्योंकि गर्मी होती है तो हम लोग चप्पलें पहन लेते हैं, जूते उतार देते हैं। बाहर के मुल्कों में ये होता है, स्टूडेंट्स वगैरह सुबह को जूते पहनते हैं, तो वो जूते पहने रहते हैं सारा दिन। सुबह को उठे आप जी, अपने यूनिवर्सिटी गए, कॉलेज गए, फिर आपने कोई जॉब की, ठीक है, फिर आप जिम चले गए, ठीक है, रात को किसी क्लब चले गए या कहीं घूमने फिरने चले गए, तो आप सारा दिन जूते पहने रहते हैं। अंदर ही अंदर इतनी स्वेटिंग होती है कि आपके नाखून बिल्कुल गलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और बड़े खराब हो जाते हैं। और यहाँ पे भी अक्सर लड़कियों में तो इतना नहीं होता, लड़कियां बड़ा केयर करती हैं, खुली चप्पलें ज्यादा पहनती है। बहुत सारे लड़के मैंने देखे कि जब शूज उनके आप रिमूव करते हैं तो इतने नेल्स उनके, क्योंकि स्टूडेंट पहने अंदर पसीना, कॉटन के सॉक्स भी नहीं होते, सिंथेटिक होते, तो एक अजीब कंडीशन होती है। और ये बड़ा कॉमन, ये देखिए आपके पैरों के जो नाखून है ना, ये देखिए मैं आपको एक और पिक्चर देखिए, डराने की बिल्कुल बात नहीं है, मगर ये देखिए, ये अगर आप मुस्तकिल आप जूते पहने रहते हैं ना, और ये देखिए यहां दिखा देता हूं, ठीक है, ये बहुत बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाते हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह बन जाते हैं। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन इसका हल। पहले ही क्या करें? पहली चीज ये कि आप कोशिश करें कि जब भी आप जूते पहना करें 4, 5, 6, 7, 8 इवन 8 घंटे के बाद उनको जरूर रिमूव करें, ठीक है। एक तो हमारा अच्छा, लेकिन और दूसरी चीज कोई लगाकर जूते पहन ले, ऐसा कुछ कर सकते हैं? टेल्कम पाउडर जरूर आप लगा ले अगर आपको पसीने का बहुत इशू है। इसको कोई ऑयल या कुछ ऐसा? नहीं, ऑयल बिल्कुल भी नहीं, टेल्कम पाउडर। और अगर सर्दियां हो तो? सर्दियां हो बिल्कुल, इवन थोड़ा सा आपने टेल्कम पाउडर लगाया, और फिर आप कोशिश ये करें कि आप सॉक्स पहने कॉटन के, टेल्कम पाउडर लगाएं। अच्छा देखिए, बड़ा हमारा एक जो मैं कहता हूँ, इस्लाम जो है वो कोई रिलीजन की बात नहीं करे, एक बड़े साइंटिफिक तरीके जो आपको 5 दफा हाथ पैर धोने के लिए किया गया, तो डेफिनेटली आपकी फंगस डेवलप ही नहीं हो सकती। आप उठाया, आपने जब पानी डालते एक वॉशिंग हो जाती है, उसको धो के रखना है। एक इसके अलावा अगर आपकी ये डेवलप हो ही गया है तो ठीक है, आपको क्या करना है, कॉटन के सॉक्स पहनना है। एक बड़ा सा प्याला जो बकेट होती है, उसमें आप 2 चुटकी टिंकी डाल के 10 मिनट के लिए पाँव जरूर डुबोएं, ठीक है। एक क्रीम आती है क्लोट्राइमेजोल, ये जरूर लगा के रखें। कोशिश करें कि जूसेस का इस्तेमाल, ड्रिंक्स का इस्तेमाल जो आपकी बॉडी से पॉइजन्स को थ्रू यूरिन वो सब निकाल दे, वो जरूर पीजिएगा, इससे बड़ा तेजी से फर्क पड़ता है। सही है, ठीक है जी नाजिया। नहीं, अब ये सवाल अब आपने कंप्लीट कर लेना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें मैं एक बड़ा स्क्रब भी बता रहा हूँ कि अगर आपके नाखून या कोई इन्फेक्शन, इवन आपके चेहरे
पैरों नाखून कहीं भी होता है, बड़ा सिंपल सा इससे स्क्रबिंग से बड़ी सफाई होगी। क्या करना है आपको, तकरीबन आधा कप लेनी है जो आपको ओट्स होती है, ठीक है, वो आपने ली। साथ में ऐड किया तकरीबन ब्राउन चावल आधा कप, ठीक है। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से ऐड किया। एक पत्ते आते हैं आप किसी फार्मेसी के, अगर आपको वो ना क्लेंडुला अगर वो ना मिले तो आप नीम के पत्ते 1 कप, ठीक है, सूखे हुए नीम के पत्ते, इनके साथ ऐड करेंगे टी ट्री एसेंशियल ऑयल जो एक्ने में भी यूज होता है। तकरीबन आपने 10 खतरे टी ट्री एसेंशियल ऑयल, 1 मुट्ठी भर के सूखे हुए नीम के पत्ते, ठीक है। साथ में ऐड कीजिएगा तकरीबन आधा कप लेंगे ब्राउन राइस और आधा कप जौ। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से पाउडर मिलाया। इससे अच्छी तरह से आपने जहां जहां आपके इन्फेक्शन हो रहा है, इवन नाखूनों पे हल्का सा मसाज किया, ठीक है, चेहरे पे किया, तो आपकी स्क्रबिंग हो जाएगी, जितने डेड सेल्स हैं वो आपके बाहर खत्म हो जाएंगे। अच्छा सही है, हमारे साथ एक और कॉलर भी है, तारिक से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मैं हासिल में हूँ मेडिकल ऑफिसर जी अकेडमी। अरे माशाल्लाह, जी डॉक्टर साहब। तो वहाँ पे बच्चों को मोस्टली जो ज्यादातर शूज पहनते हैं तो उनको ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल तो फंगल के स्पेशली जी उनके ग्रेड तो नीचे बहुत चढ़ के खून और ये पस की रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने इसके मैं तो पहले वो कर रहा हूँ उससे व्हाट्सएप 15 मिनट चेक करके उसमें बिल्कुल एंटी फंगल लेमिसल टैबलेट बिल्कुल उसके साथ वेलोसिब या ऑगमेंटन। बिल्कुल इन्फेक्शन अगर हो जाए तो हाँ बिल्कुल सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हो जाए, सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके अलावा फिर क्या करूँ उसके लिए? कोई पहली तो कोशिश ये करें डॉक्टर साहब कि जैसे मैंने अभी बताया कि आप कोशिश करें कि अगर एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल ज्यादा हो तो इन्फेक्शन की नौबत ही नहीं आएगी। अगर फौरन आ जाते हैं आपके पास लेमिसिल तो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कोशिश करें कि एक सस्ता ऑल्टरनेटिव भी है ग्राइसोफुल्विन में, वो मिलेगा। कोशिश करें क्लोट्राइमेजोल ज्यादा इस्तेमाल करें। बाकी का जवाब जो है ब्रेक के बाद देते हैं। हम ब्रेक लेते हैं यहीं पर ही। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद मिलेंगे, कहीं ना जाइएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ है। ब्रेक से पहले कॉलर ने कॉल किया था तो उनके सवाल जी राजिया बड़ा रेलेवेंट सवाल था और डेफिनेटली वो मेडिकल प्रैक्टिस भी करते थे। वो बता रहे थे कि जी अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या क्या किया जाए। क्रीम भी उन्होंने एक नाम बताया, बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे। बट कोशिश ये करना है कि ऑल्टरनेटिव के अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप ही ना हो, अच्छा देखिए। और इस पे एक और कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब जो खासतौर पर आपको एंटीबायोटिक वगैरह देना पड़ती है। अगर आपका बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है तो आपके नेल का हिस्सा यानी आपके पाम्स एंड सोल यानी हाथ पैर हथेलियां तलवे जो है नेल के साथ इफेक्टेड होते हैं। इवन वहां की स्किन इतनी पेनफुल हो जाती है कि लिटरली वहां पे एक गैप बन जाता है। ये देखेंगे आप नीचे वाली पिक्चर की, लिटरली खाल उखड़ जाती है वहां से, ठीक है, बड़ी पेनफुल कंडीशन होती है। तो उसमें आपको कोशिश करना है कि एंटीबायोटिक आने से पहले वही अगर आप पिंकी का इस्तेमाल कर दें, ठीक है। अच्छा, तो कोशिश कर बहुत फर्क पड़ता है पिंकी से, बहुत इन्फेक्शन वहीं खत्म हो जाएगा। आपको ओरल एंटीबायोटिक्स की जरूरत ही नहीं रहेगी। दूसरी बात ये होती है कि फौरी तौर पर हाई प्रोटीन, जैसे कि अगर आप कोशिश करें कि पालक का इस्तेमाल बढ़ा दें, आप कोशिश करेंगे उनको छाछ जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा दें। आप उनको फिलिंग जैसे कि दलिया पॉरेज होता है या मेथी या कोशिश करें कि आप इसके अंदर साबूदाने का दलिया, तो इंशाल्लाह डेवलप ही नहीं होगा। दूसरा ये कि जो दूसरी आपने एंटी फंगल बताई थी, सस्ते ऑल्टरनेटिव इसलिए क्योंकि ये एक तो महंगी बहुत होती है, दूसरा आप प्रोलॉन्ग तक ये डायबिटिक पेशेंट का इस्तेमाल कर सकता है पिंकी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी। डायबिटिक पेशेंट को तो पैर का जो है हाथों पैरों का खास तौर पर पैर का ख्याल बिल्कुल कर सकते हैं और बल्कि उनको तो चेहरे से ज्यादा केयर करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो तो पाँव का सबसे पहले कहते हैं कि पाँव को, और वो लोग जो है ज्यादा से ज्यादा बंद जूते भी इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि कहीं ठोकर ना लग जाए। बिल्कुल, वो लोग उनको तो पिंकी इस्तेमाल उनको तो पिंकी जरूर करनी चाहिए क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए तो हम कहते हैं कि जी पैरों को आप बिल्कुल जितना बच्चे की तरह प्यार करें। बल्कि उनके लिए एक बड़े अच्छे जूते भी आते हैं, अगर मैं आपको ऑन एयर बता दूं कि इतनी ऊंची एड़ी होती है उसकी
हील होती है, ठीक है, बिल्कुल। और वो बिल्कुल एक तरह की हील होती है, मतलब ऊंची नीची हील नहीं होती। वो इसलिए कि आप जमीन की सतह से अपने आप को ऊंचा रखें, क्योंकि कोई भी ऐसा ना हो कि कोई पत्थर किसी चीज से, क्योंकि हमारे मुल्क में डस्ट और जो है पत्थर वगैरह जरा ज्यादा है, तो सड़कें भी प्लेन बिल्कुल नहीं है, तो वहां पे ठोकर ना लग जाए कहीं, तो इस चीज का ख्याल रखें। तो इतनी ऊंची एड़ी वाली सीधे फ्लैट चप्पलें आती हैं, वो आप स्पेशली वो जो है डायबिटिक पेशेंट्स में वो पहन सकते हैं। जी। और नादिया, डायबिटिक पेशेंट और डॉक्टर साहब के सवाल के साथ एक बड़ा अच्छा मैं आपको बताऊंगा भी, जैसे कि आपका फेस का मास्क होता है, हेयर मास्क होता है, इस तरह हैप्पी फीट मास्क है। एक बड़ा अच्छा, ये देखिए आप, ये देखिए, ये आप देखेंगे भी, फिर मैं आपको चीजें डिटेल से बताऊंगा। हैप्पी, आप इसको देख लें और इन चीजें आपके जहन नशीन कर लेंगे। ये देखिए हैप्पी फीट मास्क, ये खास तौर पे अगर आपकी, ये देखिए जो हमने लिखा है ये पोर्शन, अगर आपके पैर डायबिटिक हैं आप, या आप यंगस्टर है कि बहुत ज्यादा जूते पहने रहते हैं, हैप्पी फीट मास्क, इससे आपके पैरों में इंशाल्लाह जख्म ही नहीं आएंगे। और खास तौर पे डायबिटीज वालों के लिए, क्योंकि अगर उनका छोटा एक जख्म होता है, वो रुकता नहीं है, वो बढ़ता जाता है। एक नौबत आती है कि लिटरली आपको गैंग्रीन हो जाता है, काले हो जाते हैं और आपको काटना पड़ती है वो टांग। तो आपको बड़ा ख्याल करना है, खासतौर पे डायबिटिक पेशेंट्स होगा। और नॉर्मल बड़ा सिंपल था, आप लेंगे तकरीबन 2 चमचे आप लेंगे पुदीने के पत्ते ड्राई करके, ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा 2 चमचे पाइनएप्पल जूस, ठीक है, पाइनएप्पल जूस अगर अवेलेबल ना हो तो ऑरेंज जूस भी ले सकते हैं, ठीक है। साथ में आप क्या करेंगे, तकरीबन रोजमेरी लीव्स होते हैं कि आपको परचून की दुकान पे आराम से मिलेंगे, 2 चमचे लीजिएगा। साथ में लीजिएगा 2 चमचे प्लेन योगर्ट और 2 चमचे रोज वाटर, दही, ठीक है, साथ में रोजमेरी लीव लेंगे, पुदीने के पत्ते और 2 चमचे आप लेंगे पाइनएप्पल जूस। इनको मिक्स किया, हल्का सा पकाया और थोड़ा जब नीम गर्म हो गया तो आपने खूब मालिश की पैरों पे और लगा रहने दिया 45 मिनट, उसको प्लेन पानी से धो दिया, तो आपके पैर बिल्कुल मुलायम, इनफैक्ट इवन आप नेल पे भी लगाएंगे तो आपके नाखून भी बड़े महफूज रहेंगे, बड़ा तेजी से इसमें रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये तो बड़ा अच्छा है कि जो है काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को भी मिलती चली जा रही है। इसी तरह अगर कोई कॉलर है तो बता दें, तो कॉल लेने में मैं अपना सवाल जो है आगे थ्रो कर देती हूँ ना। जी नादिया, अच्छा, मेरे ख्याल में कॉलर नहीं है, मैं आपसे सवाल जो है वो ये कि हमारे पास जो बहुत सारे सवालों में से एक सवाल ये भी आया था कि अगर पिंपल्स जो हैं जब बढ़ना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल, तो स्पेसिफिकली वो पिंपल्स, एक तो जो है यंग एज में जो होते हैं, जो स्किन की वजह से, एक तो वो होते हैं, एक वो होते हैं जो अनप्रिडिक्टेबली कहीं से जो शुरू हो जाते हैं आना। तो इसमें वो जो सवाल आया तो यह था कि क्या ये खुराक की वजह से होते हैं या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं? बिल्कुल, अच्छा देखिए, अगर आपके एक टीनेजर्स में आते हैं डेफिनेटली वो हार्मोन्स की वजह से होते हैं और बहुत कॉमन इश्यू होता है, मगर अगर ये इस तरह के डेवलप हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके हार्मोन्स का ही इम्बैलेंस होता है। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा चॉकलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा फ्राइड चीजें खाते हैं, या कॉस्मेटिक्स इस तरह की होती हैं, या आप कोशिश करते हैं कि जी एक दाना निकला है मैं रात में इसे खत्म कर दूं, तो इन्फेक्शन फैल जाता है। तो पहली कोशिश ये करना है कि अगर आपकी इस तरह की इशू शुरू होता है तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप जितना ज्यादा अपने चेहरे को मतलब खुश्क रखें, चिकनाई से बाहर रखें, क्योंकि जितनी ऑयली स्किन होगी, जितने आपके पोर्स एक्टिवेटेड होंगे, एक्ने मजीद निकलेगी। उसके लिए बड़ा सिंपल सा आपको क्या करना है कि आप जब भी चेहरे को धोएं तो एक मैंने पहले भी बताया था, बहुत सिंपल सा, आपको तकरीबन आधा किलो गुलाब की पत्तियां 1.5 लीटर मिनरल वाटर में पकाना शुरू करें। जब पकने लगे, बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाए, उसमें 8 से 10 कतरे टिंक्चर ऑफ बेंजोइन ये मिला के आपने एक बोतल में भर के रख दिया और सुबह दोपहर रात पूरे चेहरे की सफाई की। अगर अचानक से कोई दाना निकल आता है, कोई एक अचानक कोई बगैर एक प्रोसेस के, तो आप कोशिश करें इसको छेड़े नहीं। ठीक है, क्या करें, आप अच्छी सी एंटीबायोटिक, टॉपिकल एंटीबायोटिक जैसे कि माइसिट्रेसिन, एक बड़ी अच्छी क्रीम होती है, सुबह दोपहर रात लगाते चले जाएं तो आपके दाने भी खत्म हो जाएंगे, उसके निशान भी नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ी बात यह कि आपका दोबारा इन्फेक्शन फैलेगा नहीं एक से दूसरे। ठीक है, और एक और सवाल ये कि अगर बाल रूखे हो जाएं तो क्या करना चाहिए? बाल रूखे हो जाए तो पहली बात यह कि आपके अंदर ऐसी ग़िज़ा होनी चाहिए कि जो आपको बड़ा जबरदस्त आपके रोगन रखे। ठीक है, एक हमारे यहाँ ट्रेंड होता है जी, बिल्कुल एक लड़की जो डाइटिंग का यहां तक ट्रेंड आ गया, एक लड़की मेरे पास आई तो कल वो बड़ी अच्छी डिसेंट पढ़ी लिखी समझदार लड़की, और वो अपने आप को वेट कम करने के लिए उन्होंने क्या, आप सोच के हैरान रह जाओगी कि वो अपनी अम्मी के साथ आई, कह रही है कि जी किसी जानने वाले को उनकी टीबी है। ठीक है, टीबी है, तो कह रही है कि जी मैं उनका पानी पी लेती हूँ, मुझे टीबी हो जाए तो मेरा वजन कम हो जाएगा।
मतलब ये इस तरह के, अगर इस तरह की ये कैसी सोचे हैं, मैं लिटरली ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि कल की बात है। मैं बात बताऊं, पता है पहले मैं क्या सोचती थी के ठीक है, मतलब एक बात आई तो मैं भी अपनी हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये हमें शेयर करना चाहिए। अल्लाह ना करे तो बस वो गलत सोच होती है कि मुझे बुखार चढ़ जाए, गला खराब हो जाए, मेरा वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल सोच, मतलब मैं अपनी कॉलेज के दिनों की बात, हालांकि उतना वजन नहीं था, बिल्कुल नहीं, मगर और वो नहीं, बस एक हफ्ता तो ये बड़ी गलत सोच ये होती बड़ी है। उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि जी वो ये उसके बाल बड़े रूखे थे। मैं उसके पूरा ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, बाल बड़े रूखे थे, तो उसकी अम्मी ने कहा कि डाइटिंग करती रहती है, लिटरली ये कोशिश करिए कि एक कोई जानने वाली कोई टीबी हो गई है तो कह रही है उनका पानी मुझे पिला दें कि मुझे टीबी हो जाए, कि मैं पतली हो जाऊं। तो अगर आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल मैलनरिश्ड हो जाएंगे, आपके बाल बिल्कुल रूखे पीके हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा उसका तरीका ये कि देखिए आपकी ग़िज़ा में थोड़ा बहुत देसी घी, थोड़ा बहुत दही, थोड़ा बहुत तली हुई चीजें, फ्राइड चीजें, कि जो थोड़ा रोगन आपके अंदर जाए वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा बड़ा सिंपल सा एक शैम्पू बता रहा हूं, फिर आपको स्मूथी हेयर मास्क बताऊंगा जिससे आपसे रूखापन जाएगा। देखिए, एक तो हमने आपको आंवला रीठा का हम बहुत सारा बताते रहते हैं, आज थोड़ा डिफरेंट बता रहा हूं। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, तकरीबन 2 कप आप लेंगे साफ शफाफ पानी, मिनरल वाटर ना हो, डिस्टिल वाटर ही हो। ठीक है, साफ पानी चाहिए 2 कप। उसके साथ आप ऐड करेंगे तकरीबन 1 चमचा क्लैंडेला, ये एक हर्बल वो होते हैं, आप 1 चमचा क्रश क्लैंडेला आप डालेंगे, ये एक फूल की किस्म होती है। ठीक है, साथ में आप ऐड करेंगे जोजोबा ऑयल तकरीबन 10 ड्रॉप्स। ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा थोड़ा सा नेचुरल बेबी शैम्पू जो आपका होता है 2 चमचे। ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा, थोड़ी चीजें ज्यादा है, घबराने की बात नहीं है, 1 से 2 चमचे आपने बिल्कुल जो कीनू के मौसमी के छिलके बिल्कुल चूरा करके पाउडर बना के वो डालिएगा, और एसेंशियल ऑयल डालिएगा। उसके साथ आप थोड़ा सा लेवेंडर ऑयल, एक दफा और बताता हूँ। ठीक है, 2 कप आपने लिया डिस्टिल वाटर, साथ में 1 चमचा आपने लिया कैलेंडुला, पूरे उसके पत्ते पूरे डिजोल्व करके वो डालिएगा। साथ में ऐड कीजिएगा बेबी शैम्पू 2 चमचे। ठीक है, अब 2 से 3 बड़े टेबल स्पून। ठीक है, साथ में ऐड कीजिएगा थोड़ा सा जोजोबा ऑयल, और साथ में ऐड कीजिएगा लेवेंडर ऑयल। इनके साथ ऐड कीजिएगा थोड़े से कीनू के छिलके। ये मिक्सचर बनाया, इससे आप बाल धोएंगे तो आपके बाल ड्राई भी नहीं होंगे, बाल बड़े हेल्दी हो जाएंगे। और इससे एक और इसका इफेक्ट होता है कि जब आप क्लेंडुला जोजोबा ऑयल डालेंगे तो आपके जुए लीखे बनने की टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। हमारे से कॉलर भी उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, फाखरा बात करिए ना। जी, आपका सवाल। जी, मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी, सलाम फाखरा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताइए। जी, भाई मेरी ना पिंपल्स बहुत ज्यादा है, कोई भी चीज इस्तेमाल करती हूँ वो सही नहीं रहती। अरे डेरी, आप बेफिक्र। अच्छा, स्किन आपकी बड़ी जल्द चिकनी है आपकी, बहुत ज्यादा? जी, बहुत ज्यादा चिकनाई है। अच्छा, दूसरी बात रात को तो जी 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 रात को बहुत ज्यादा सिलाई हो जाती है, सुबह जब उठती हूँ तो ऑयली ऑयल होता है। ऑयली ऑयल होता है। अच्छा, ये बताएं आप दूसरी बात ये कि आप नाश्ता कैसा करती हो? नाश्ता आपका कैसा होता है? नाश्ता सुबह चाय का ही होता है। वेरी गुड। अच्छा, और ये कि ज्यादा वक्फा तो नहीं आता खानों में कि तेजाबियत बहुत बढ़ जाती हो? नहीं होता ना? होता है, क्यों? अच्छा, खैर कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी ऑयली चीजें खा रही हूँ ना, इसका मतलब? जी, ऑयली चीजें तो मैं खा रही हूँ, मतलब मैं बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा, इतनी महंगी क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ। बिल्कुल। चलिए सही, असल में अंदर से ना थोड़ा सा ये होता है कि आपकी ऑयली स्किन ज्यादा हो जाती है। चलिए सही है, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, इस पे एक और चीज ये भी आती है कि थोड़ा सा ड्राइनेस के लिए भी ना कुछ चीजें खाना जरूरी होता है। चलिए हम अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर जवाब देंगे। हमारे साथ ही रहेगा सलाम पाकिस्तान। अच्छा, हाँ जी, खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और खुरम अभी मोबाइल नहीं देखते हैं। जी, अभी सवाल का जवाब देते हैं। ज्यादा जवाब देते हैं हमारे साथ ही ब्रेक से पहले, तो उनके सवाल का जवाब क्या है बताइएगा। बिल्कुल, सवाल का जवाब। उसकी स्किन बड़ी, एक तो बहुत ऑयली है, बेतहाशा ऑयल है, तो एक बड़ा क्लियर सा मैं आपको क्लेंजिंग एक क्रीम बताऊंगा नाजिया। हर कोई यूज कर सकता है, हर एज ग्रुप में कर सकते हैं। इवन आपको अगर एक्जिमा होता है ना, लोग कहते हैं जी एक्जिमा में स्किन ड्राई हो जाती है, फिर भी कहीं से ऑयली हो तो आप ये कर सकते हैं। बड़ी सिंपल सी क्लेंजिंग क्रीम है। देखिए, आप खुद घर में बनाइएगा, कोई महंगी क्रीमों की जरूरत नहीं है, आपके दाने भी गायब होंगे। बहुत सिंपल था। देखिए, आप सबसे पहले लेंगे, आप कोई छोटा सा जैसे कि बेबी शैम्पू होता है, उसी की मिलती जुलती कंपनियों के होते हैं बेबी कलोन। ठीक है, बेबी कलोन होता है बहुत कॉमन। 1 टीस्पून
आप वो लेंगे, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे आधा चमचा बीज वैक्स, शहद की मक्खियों का छत्ता, ठीक है। साथ ऐड करेंगे एमल्सिफाइंग वैक्स, थोड़ा सा ऐड करेंगे नारियल का तेल 1 से 2 चमचे, साथ ऐड करेंगे बोरेक्स क्रीम आधा चमचा और बहुत सारा बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी कि तमाम चीजें एक साथ मिल जाए और उसके साथ वो कोई टुकड़े ना मिले, ठीक है। उबलता हुआ पानी आपने लिया तकरीबन 8 से 10 चमचे, ठीक है। उसके साथ ऐड किया आधा चमचा बीज वैक्स, थोड़ा सा एमल्सिफाइंग वैक्स, थोड़ी सी बोरेक्स क्रीम, उसके साथ ऐड किया 8 से 10 कतरे बेबी कलोन, ठीक है। और इनके साथ ऐड किया थोड़ा सा नारियल का तेल, मिला के मिक्सचर बना लिया। पूरे चेहरे पे रुई से सुबह शाम सफाई करेंगे। ये आपको बिल्कुल खुश्क भी नहीं करेगा, बिल्कुल ड्राई भी नहीं करेगा, एक्ने बनना बिल्कुल बंद कर देगा। इससे आप क्लिनजिंग करेंगे। अच्छा, फिर आपको क्या करना है, एक बड़ी अच्छी सी क्रीम मैं बता रहा हूं वो लगाएंगे, फिर एक मास्क होगा जो हफ्ते में 3 दिन। तो ये बड़ा, अगर आपका इंपॉर्टेंट इशू है दाने बहुत आ रहे हैं तो बिल्कुल गायब होता है। बहुत सिंपल सा। एक तो क्रीम आप खुद घर में बनाएंगे। आपको क्या करना है, थोड़ी सी बोरेक पाउडर जो हम कैरम पे भी इस्तेमाल करते हैं, रिफाइंड वाला बोरेक पाउडर लीजिएगा, तकरीबन 3 टेबलस्पून, ठीक है। उसके अंदर आप डालेंगे तकरीबन उसकी डबल क्वांटिटी में रोज वाटर, ठीक है। बोरेक पाउडर, ठीक है, 3 टेबलस्पून, 6 से 8 टेबलस्पून आप डालेंगे रोज वाटर और साथ ऐड करेंगे तकरीबन 10 ग्राम नियोमाइसिन क्रीम। नियोमाइसिन क्रीम, बोरेक पाउडर और रोज वाटर मिक्सचर बना के फ्रिज में रख दें और पूरे पिंपल्स पे आप सुबह रात लगाएं, ठीक है। और ये आप लगाएंगे, रात को लगा के सो जाएंगे, सुबह में 1 से 2 घंटे के लिए लगाएं। क्लिनजिंग जो मैंने आपको बताई उससे वंस और ट्वाइस अ डे जरूर करेंगे। फिर एक मास्क है जो आप चेहरे पे लगाएंगे तो आप देखें आपके दाने डेवलप होना बिल्कुल गायब हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा, बड़ा हेल्दी, बड़ा रिजुविनेशन मास्क है, बड़ा रिजल्ट देगा। आप लेंगे 1 चमचा फुल क्रीम योगर्ट, दही फुल बलाई वाला, ठीक है। साथ में ऐड करेंगे 1 चमचा खमीरा पाउडर, जो खुश्क खमीरा होता है, ठीक है। खमीरा ना हो तो आप असदगोल की भूसी भी डाल सकते हैं, ठीक है। साथ में ऐड करेंगे 1 चमचा जैतून का तेल, 1 चमचा गाजर का जूस, 1 चमचा लेमन जूस और 1 चमचा या तो आप सिरका डाल दें जैसे कि जामुन का सिरका, या फिर आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर ऑरेंज जूस या सिरका, लेमन जूस, ठीक है। खमीरा 1 से 2 चमचे, साथ में ऐड कीजिएगा योगर्ट, थोड़ा सा गाजर का जूस और जैतून का तेल मिला लें और इसको आप पूरे चेहरे पे हफ्ते में 1 से 2 दफा लगाएंगे, तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। पूरा ड्राई हो जाए, इसको आप पानी से धो दें, आपकी स्किन भी बड़ी टाइट होगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप खाएं, जैसे फाइबर होता है ना, अगर आप भूसी खाली खा लें बिल्कुल वो अंदर से थोड़ी खुश्की पैदा करता है, तो उससे कि जिनकी बड़ी स्किन ऑयली होती है वो भी सही होता है। और एक और चीज आती है जी, जीरा, सूखा धनिया और सौंफ, इनको 1-1 टीस्पून अगर इनको आप पीस कर अगर आप रख लें अपने पास और इसको भी खाएं तो इससे भी जरा ड्राइनेस होती है। तो आपको कम से कम वो चीजें खानी चाहिए जो ड्राइनेस पैदा करे। हाँ, ये वाले ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छी रहती है। बिल्कुल, आप बता रहे थे। नहीं, ये मैं बात आपको कर रही थी, बिल्कुल। अच्छा, ये एक विटामिन के कंटेंट भी है ना, कि अगर आप जीरा लेते हैं, सौंफ लेते हैं, इससे आपका कॉन्स्टिपेशन भी बिल्कुल अवॉइड होता है। एक बड़ी वजह आपके दानों की होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, कि आपका पेट बिल्कुल क्लियर नहीं रहता है, या फिर तेजाबियत होती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। तो इन तीनों चीजों को भी कट डाउन करता है। ये भी कट डाउन करेगा, आपका वजन भी कम करेगा। और ये तो बड़े लकी वो लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ऑयली है, ये लकी हैं कि वो ये चीजें खा सकते हैं, क्योंकि जो जिनकी स्किन ड्राई है वो ये चीजें नहीं खा सकते। और उनकी एजिंग प्रोसेस बहुत, क्योंकि कम एज में उनकी झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। आपको बहुत लकी है कि आपके बहुत दिन के बाद स्किन इतनी ऑयली है, मतलब काफी अरसे तक आप जो है ना यंग, जवान और हेल्दी भी रहते हैं, क्योंकि अंदर से बाकी ड्राई स्किन वालों को अपने अंदर से बहुत ज्यादा जो है ना आफ्टर 30s अपना बहुत ज्यादा बिल्कुल सारा करना प्रॉब्लम जो होती है वो आती है, उससे ये बच जाते हैं एटलीस्ट। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल पूछना चाहेंगे, स्पेशली अभी जो कुछ इलाकों में सर्दियां भी आ रही हैं, उसके बाद बाल जिस तरह बहुत ड्राई हो रहे हैं, हाँ। उसके लिए कोई तेल अच्छा सा बता रहे हैं? अच्छा, देखिए, बड़ा एक तो हमने एक बड़ा अच्छा मास्क बताया, एक ऑयल बताता हूँ देखिए बालों के लिए जो बहुत ही आप कह लें कि कंडीशनिंग रिंस है पहले, फिर एक ऑयल बताएंगे। अच्छा, अगर आपका बहुत ही अब सर्दियां आ गई हैं, बहुत ड्राइनेस सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाता है, ठीक है। एक तो बड़ा अच्छा सा कंडीशनर है, आपको क्या करना है, तकरीबन आधा कप आप लेंगे प्योर खालिस शहद, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप ऑलिव ऑयल और तकरीबन ऐड करेंगे उसके साथ तकरीबन 1/2 टीस्पून जीरा, ठीक है। जीरा, ऑलिव ऑयल और अनपेस्चराइज्ड आप लेंगे शहद। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से ब्लेंडर में ब्लेंड किया और आपने इसको बालों में ब्रश से
थोड़ा दूध मिला के या दही मिला के लगा लिया तो इससे आपका बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपके बाल बिल्कुल ड्राई नहीं होंगे। थोड़ा सा आप विटामिन ई के 1 से 2 कैप्सूल भी पियर्स करके डाल सकते हैं, ठीक सही, ठीक है। है। इसी ये जो बड़ा यूज होगा, साथ में अगर आप एक और चीज यूज कर लें तो आपके स्प्लिट एंड नहीं होंगे। अच्छा, स्प्लिट एंड्स के लिए दो हाँ। मुंह बाल ओके। बड़ा कॉमन इशू होता है हाँ, स्प्लिट हाँ, एंड्स का। हाँ, बहुत सिंपल था, पहले क्योर कर लेना, बिल्कुल वरना बड़ा पहले मुश्किल करना, होता है। वरना फिर बड़ा मुश्किल, आप तरीका भी trimming नहीं बताया कर था रहे हैं। मैंने कि कैसे इसको जो है खत्म कर सकते हैं बिल्कुल ना। हाँ। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि अगर आपके दो मुंह बाल हो रहे हैं, आप थोड़े से कटवाएंगे नहीं, ट्रिमिंग जरूर कर लें। ट्रिमिंग नहीं, इसका तरीका बताया था मैंने कि आप ना अपने बाल को इस तरह लेकर ना हाँ। इसको सर्कल 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 दे फोल्ड दो बनाएं। और फिर सर्कल में जो बाल आपके बाहर आ जाए ना, दो मुंह उनको आप ऐसे से काटें, लेकिन उनको आप बिल्कुल भी जो है ना पूरे बालों को मतलब पूरे बाल हाँ ये ना कर दें, बिल्कुल आराम। ये फिर बड़ा टेंस बेस्ट खाली तरीका करना है, हाँ। बिल्कुल। जी, नाज़िया, इसमें क्या होगा कि आपको तकरीबन 2 इसके प्रोसीजर बताता हूँ। एक तो आपको लेना है तकरीबन 1 चमचा शहद, ठीक है। साथ में उसके करेंगे ऑलिव ऑयल और साथ में करेंगे पूरा एक अंडा, उसकी जर्दी सफेदी दोनों मिला के, ठीक है। अंडा आपने लिया, उसके साथ शहद, उसके साथ लिया आपने ऑलिव ऑयल। इसको अच्छी तरह से आपने वही इसी तरीके से अच्छी तरह से बालों को डिफरेंट सेक्शन में करके उसको खूब लगाएं कंडीशनर, ऊपर से शावर कैप पहन लें फॉर 45 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद आप जो हमने आपको शैम्पू बताया उससे बाल धोएंगे, आप देखें कितनी जल्दी आपके बालों में से दो मुंहपन बिल्कुल चला जाएगा। एक और इसका मैं अगर थोड़ा सा बता दूं, देखिए आपको या तो एवोकाडो, बाहर के मुल्कों में बहुत होता है, एवोकाडो ऑयल होता है या ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, ठीक है। उसको अच्छी तरह से आप गर्म करके चूल्हे पे, उसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ा सा बीज वैक्स, जो हम पूरी बॉडी क्रीम में, थोड़ा सा बीज वैक्स और ये ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल अच्छी तरह से गर्म करके इसको बालों की जड़ों में लगाएं और गर्म ही टॉवल पहन लें, वो जो हॉट टॉवल ट्रीटमेंट होता है। और इसको तकरीबन आप हल्का सा टॉवल किया आपने कवर करके, हफ्ते में 1 दिन अगर आप करें और 8 घंटे के लिए बालों को कवर करें, ठीक है। रात को लगा के सो जाए वो टॉवल, अच्छा, तो आपके बाल बड़े नरम, बड़े सॉफ्ट हो जाते और दो मुंहपन बिल्कुल भी नहीं रहता। ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी आपने टिप्स बताई और यही टिप्स अब आप घर पे कितनी दफा कह के लिख लिया करें ताकि कोई टेंशन आपका नहीं हो। और दूसरी चीज ये कि अपनी स्किन जो आपकी ऊपर से नजर आ रही है उसको आपने अंदर से भी सही करना है, मतलब आपकी खुराक क्या है इसका भी ख्याल रखना है। क्यों डॉक्टर खुराक बिल्कुल ज्यादा खुराक का भी ख्याल नहीं रखेंगे तो आपकी स्किन खराब होती है। बिल्कुल, देखिए अगर हम लोग वही दिखते हैं, हमारे पूरी बॉडी, हमारी खूबसूरती जो हम खाते हैं, अगर आप खा नहीं रहे ऊपर से चीजें लगा रहे तो वो तो इफेक्ट ही नहीं आएगा। मेरे ख्याल 70% तो 65 to 70% आपका खाना काउंट आता है, है ना। 35-40% होता है कि जो आप लगाते हैं चीजें वो सब करते हैं। 60% जो है आपके 65% तक आपका खाना काम आता है। जितना ज्यादा आपका खून अच्छा प्योर साफ होगा उतना ज्यादा, देखिए एक बड़ी अच्छी चीज आती है कि जो शहतूत का शरबत होता है, जो शरबत दूध से होता है, ठीक है, वो आपका एलर्जीज को खत्म करता है, आपको ब्लड को हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाता है। तभी वो जो खांसी होती है उसके लिए भी बड़ा अच्छा इफेक्टिव होता है। अगर आप वो इस्तेमाल करें तो उससे आपके बाल, आपकी खाल, सारी सब बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ कॉलर भी जिब्रान साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलाम पाकिस्तान, आप डॉक्टर खुर्रम रशीद से बात करेंगे। जी सलाम जिब्रान, कैसे हैं आप? डॉक्टर जी जी जिब्रान, आपसे सवाल करना था। बाल जो है बहुत गिर रहे हैं, आगे से बहुत बाल गिरते जा रहे हैं। अच्छा, आगे की जो साइड होती है इससे बाल, और अच्छा जिब्रान ये कब से हो रहा है आपके? ये तकरीबन 1-1.5 साल हो गया और एज मेरी 30 ईयर है। 30 ईयर्स है, तो बिल्कुल। आपने तो लेट क्यों कर रहे हैं? आप नहीं, पहले इलाज कराया क्या? नहीं, अभी तक कोई इलाज नहीं कर रहा है और वाइट भी बहुत हो गए। वाइट भी प्री मेच्योर ग्रेइंग भी हो रही है, ठीक है। बिल्कुल आप बेफिक्र हैं, मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ। देखिए बहुत जल्दी आपका रिजल्ट इस पे आना शुरू हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और कोई बताइएगा, टाइम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नाज़िया, बड़ा खट से बताता हूँ। देखिए प्री मेच्योर ग्रेइंग और ये जो बाल गायब हो रहे हैं, बड़ा सिंपल जिब्रान साहब के लिए तो बड़ा सिंपल था। देखिए आप जिब्रान साहब, अगर आप कराची में रहते हैं तो बड़ा किसी बड़ी फार्मेसी पे जाए, मिजना रोड पे कहीं भी जाए, उनसे कहें कि जी वाटर बेस्ड मुझे दे दें, वाटर बेस्ड लिक्विड, ठीक है, जिसके अंदर 0.1% कॉपर और 1% जिंक, यानी 0.1% कॉपर और 1% जिंक हो इन वाटर बेस, ठीक है। अल्कोहल बेस मत लीजिएगा, वो इन्फेक्शन में देते हैं, ठीक है। ये आप सुबह रात अच्छी तरह से मसाज करें, सुबह दोपहर रात, जहां जहां आपके बाल कम हो रहे, ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, प्री मेच्योर ग्रेइंग के लिए बड़ा सिंपल सा, आपको लेना मूली का तेल, ठीक है। मूली का तेल लेना तकरीबन आधा किलो, उसके अंदर 1 मुट्ठी भर के आप डालेंगे जला के मेहंदी के पत्ते, ठीक है। साथ करेंगे 10 ग्राम आप लेंगे काला पत्थर और इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके हफ्ते में 3 दिन आप मालिश करें। आपके व्हाइट बाल आहिस्ता आहिस्ता झड़ते जाएंगे, नए जो आएंगे वो आपके ब्राउन ब्लैक जो भी आपका कलर है
थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम, बहुत शुक्रिया नाज़िया। आपका। खट से हो और गया, चीजें अभी भी रह ऐसे गई ही हैं वो चला गया बस, और अगले हफ्ते भी ऐसे ही इंशाल्लाह, इसके इंशाल्लाह। साथ ही हम लेंगे ब्रेक पे हम लेंगे कहीं ना जाएगा सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद सलाम पाकिस्तान में। और नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद है बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। बहुत कुछ इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे आप। इनको अक्सर टीवी पे भी देखते रहते हैं और इनका ताल्लुक एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से है, ऐसी इनकी कंपनी से है जो माशाल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत ही मशहूर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। और आपकी मुलाकात इनसे करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ मल्टीनेशनल ग्रुप है इनका अपना बेक कंपनी। इसके साथ साथ यमन के काउंसिल जनरल भी, आपने जरूर अंदाजा लगा लिया होगा। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर के ये एडवाइजर भी हैं इन टेक्सटाइल। अब तो बिल्कुल अंदाजा आपने लगा लिया होगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू नाज़िया। माशाल्लाह माशाल्लाह से एक शख्स, मतलब लोगों का बड़ा कहना होता है एक बात में कि एक शख्स इतने सारे काम कैसे कर सकता है, और मैं हमेशा इस बात पे इख्तिलाफ करती हूँ। मैं कहती हूँ एक शख्स इतने सारे काम, अभी तो मैंने बहुत थोड़े से बताया, आहिस्ता आहिस्ता और भी बताएंगे। मैं कहा एक शख्स इतने सारे काम उस वक्त कर सकता है जब उसमें इतनी एबिलिटी होती है। तो आप इस बारे में, अपने बारे में सबसे पहले बताएं, क्या कहेंगे? मतलब माशाल्लाह से अपना खुद का इतना बड़ा कारोबार संभालना, साथ साथ इतनी सारी चीजें और हैंडल करना, तो ये एक अल्लाह का मोज़ज़ा ही होता है इंसान के इतनी सारे काम एक वक्त में कर सकता है। लेकिन नाज़िया, जैसे जैसे जिम्मेदारियां मसरूफियतें बढ़ती हैं तो ज्यादा इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। आप चाहते हैं कि 24 घंटे को 25 घंटे तो कर नहीं सकते हम और आप, लेकिन इस 24 घंटे में यू टेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कि उससे ज्यादा से ज्यादा। तो मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैं खाली बैठा हुआ हूँ ऐसे ऑफिस में और सोच रहा हूँ कुछ, या मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और रिलैक्स होकर वैसे बैठा हुआ हूँ। मेरा एवरी सेकंड इज बीन यूज्ड फॉर सम प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क। सब ये समझते कि अपना तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि मेरा पूरा शेड्यूल होता है, कहाँ जाना है, मिस्टर मिसेस जाना है, अकेले जाना है, स्पीच, मतलब जो भी ऑफिशियल एंगेजमेंट्स होते हैं, कितने बजे पहुंचना, ये सब कुछ। और मैं बहुत ही पंचुअल हूँ, टू दी एक्सटेंड कि कभी कुछ लोग होस्ट परेशान हो जाते हैं कि जी अगर 12 बजे कहा तो 12 बजने में 5 मिनट में मौजूद होता हूँ, क्योंकि मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट 1:10 में कहीं पहुंचना होता है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि कैसे हासिल किया, क्यों हासिल किया। वी आर सेल्फ मेड पीपल। हमने खुद बड़ी मेहनत करके, वी आर 2 ब्रदर्स, बेक ग्रुप हमारा मल्टीनेशनल ग्रुप है। हमारे अमेरिका में, टर्की में, मोरक्को में, पाकिस्तान में, यूएई में 35 ईयर्स से हमारे, जब से हम बिजनेस में आए, सक्सेसफुल ऑपरेशन है, ऑफिसेज हैं। गॉड हैज ब्लेस्ड अस सो मच विच वी डोंट डिजर्व। लेकिन फेजेस आते हैं लाइफ में। शुरू में जब हमने बिजनेस शुरू किया था, मैं तो एक्चुअली एज ए बैंकर मैंने कैरियर शुरू किया। अच्छा, really? हाँ, मैं यूबीएल पे यहाँ पे था, फिर मैंने मिडिल ईस्ट बैंक की पहली ब्रांच को वहाँ पे हेड किया था। आपने अमेरिका से हासिल की? अमेरिका से मैंने की थी। मैंने MBA किया है यहाँ से, और फिर मैंने DBA, डॉक्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की है। तो अच्छी से अच्छी तालीम वालिदैन ने दी, और बहुत एक्सपेंसिव थी उनके लिए वो तालीम जो उन्होंने हमें दी। लेकिन वो यही कहते थे कि दिस इज द बेस्ट गिफ्ट विच वी कैन गिव इट टू यू एंड यू विल ट्रेजर व्हेन वी विल नॉट बी अराउंड। यानी जब हम नहीं होंगे तो फिर आपके ये हमारे तोहफे आप दें। और आज मुझे एहसास हो रहा है कि जो कॉन्फिडेंस आया है, जो कामयाबी हुई है, वो उस एकेडमिक बैकग्राउंड की थी जो उन्होंने वालिदैन ने हमें अपने रिसोर्सेज से बढ़ के हमको दिया। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अम्मी अभी भी हयात हैं, वो सब कुछ है हमारा। आप तो हमारी फैमिली फ्रेंड हैं, हर जगह आना, घर में वाइफ से, वालदा से, बहनों से, भाइयों से, सबसे। वो ये कहती थी कि मॉरल वैल्यूज उन्होंने हमें बहुत अच्छी थी। बार बार कहते थे हमारी इस फैमिली से ताल्लुक है, ये आपके नाना होते थे, ये आपके दादा होते थे, ये आपके वालिद होते थे, हमने यहाँ तक पहुंचे, अब आपने इसको आगे लेके जाना, इसको नीचे नहीं ला सकते। वो मॉरल वैल्यूज का हमें बड़े सबक देती थी। लिहाजा हमारे जहनों में बैठ गया कि हम अगर कोई ऐसी चीज करते हैं कि उस लेवल से हम नीचे आए, तो हमारे बुजुर्गों की सबकी ये कराया और जो उन्होंने हमें एक तरबियत दी है, वो तो यकीन करें कोई भी चीज करते हुए हमारे तो जहन में घंटियां बजने लगती हैं कि ये चीज अगर खुदा ना खास्ता स्कैंडल बन जाता है या कोई बात हो जाती है, तो शुरू से बड़े रिजर्व लेके चले। और तीसरी चीज ये थी
कि शौक होता था शुरू में पैसे कमाने का, कि भाई बैलेंस शीट में $5 मिलियन हो गया तो नींद ही नहीं आ रही रात को, स्टेटमेंट आ गया $5 से $7 मिलियन, $10 मिलियन हो गए, या रुपीज में करोड़पति से अरबपति हुए तो आप बस बहुत अच्छा लगता था, नशा होता था। लेकिन ये फेज उतर गया, पैसे से दिलचस्पी खत्म हो गई। जब आप सब कुछ हासिल कर लेते हैं तो वो फेज खत्म हो जाता है। फिर मेरे पे फेज आया नाजिया, रिकग्निशन, लोग जाने, आपको पहचाने, आपका एक अच्छा नाम हो, इस मुल्क के लिए आप पहचान बने मुल्क से बाहर। तो अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जिस फील्ड में हमने, मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ और ये भी बहुत बड़ा एजाज होता है हमारे कौंसलर पाकिस्तान के लिए, कॉर्प्स बिल्कुल। सिंध जो है ऑनरी कौंसल जनरल का, उनका मैं डीन हूँ, यानी चीफ हूँ। चीफ फिर है, वर्ल्ड सारी फेडरेशन जगह, ऑफ कौंसल, यानी पूरे दुनिया के जो कौंसल जनरल्स हैं उनका मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे 9 होते हैं। और पाकिस्तान से पहली बार 40 साल में मैं पाकिस्तान के, ये बताइएगा कि पूरे दुनिया में कौंसल जनरल के इस तरह से आपने एक एजाज हासिल किया, आप ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी क्वालिटी आप में जिसमें इतने सारे लोगों ने आपको पसंद करके आपको चूज किया? देखिए, मैं समझता हूँ मेरे नजदीक सबसे अच्छी चीज ये है कि आपने अखलाक, प्यार, यू शुड बी वेरी डाउन टू अर्थ। वो लोग वक्त चला गया कि स्टिफ नेक को पसंद करते थे। नहीं, अब नहीं, अब वाकई। दैट्स गॉन। दिस अब कुछ भी हो जाए, exactly. पर एनीबडी जो हग, मैं कहीं पे जाता हूँ, ईद पे हम पोलो ग्राउंड जाते हैं क्योंकि तमाम डिप्लोमेट्स वहाँ आते हैं, गवर्नर साहब वगैरह, फिर वहां से गवर्नर हाउस के हमारा ऑफिशियली डिप्लोमेट्स का होता है, कॉलम वगैरह करते हैं। फिर मैं घर पे आता हूँ तो पूरा मीडिया 70-80 चैनल्स, अखबार, ये वो ज्यादातर वो घर पे मिलने आते हैं, भाभी के हाथ का शीर खुरमा खाना है। अच्छा, अब ये स्वीट, हाँ। ऐसी चीज है कि ये लोग, इन्हें आप मुतासिर कर ही नहीं सकते अनलेस यू जेन्युइन, बिकॉज आप लोगों ने इतना दुनिया देखी होती है, आप दीवार की दूसरी तरफ देख रहे होते हैं और देख सकते हैं। तो आदमी हम्बल, डाउन टू अर्थ हो, और जितना आदमी ऊपर जाए जितना समझ से बने। एक चीज और मैं बदलाऊं कि जब ये रिकग्निशन भी हो गई, नाम हो गया दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी, टेक्सटाइल में जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते थे करा। हमारे अपना टेक्सटाइल का बहुत बड़ा ग्रुप है, पाक डनम में हमारी, वी आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ डनम फैब्रिक, वर्ल्ड रिनाउंड ब्रांड्स के लिए। पाकिस्तान के हम हाईएस्ट 13 साल से हाईएस्ट एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड दे रहे हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। तो वो फेज भी चला गया। अब क्या करें? अब किससे अंदर जो है आपको गुदगुदी हो या सेटिस्फेक्शन हो या अच्छा लगे, फिर हमें एक चीज मिली और वो अभी बदली नहीं जा रही, वो कई सालों से उसका वो ही नशा है। वो क्या? वो है कि दूसरों को एज ए गिवर बने आप, यानी डू फॉर द पीपल, एज ए गिवर बने आप। मैंने पाकिस्तान के लिए जो काम किया है, जो हमारा दुनिया में तजर्बा है, जो नॉलेज है, जो भी कंसेशन दिलाई है वर्ल्ड ओवर, मैंने ये सोच के कहा कि इस कंट्री हैज ब्लेस्ड अस सो मच, और हमने क्या दिया है? कुछ भी नहीं। हम यही पूछते हैं, हमें इस मुल्क ने ये नहीं दिया, हमें ये नहीं दिया, हमें नहीं दिया। अरे बाबा, हमने क्या दिया? हाँ। अच्छा, तो लिहाजा गिविंग एंड पर आए आप। फिर हमने कहा, अभी एक वालदा की पहले ट्रस्ट बनाई थी, उस पर हमने कुछ इदारे और मस्जिदें और स्कूल वगैरह बनाए थे, कुदसिया ट्रस्ट मेरी वालदा के नाम से। जी जी। फिर हमने एक एनजीओ थी इंटरनेशनल, उसका नाम था मेक ए विश फाउंडेशन। जी। ये अमेरिका थी, आप तो उसमें बड़ी एक्टिव हैं। बिल्कुल, अभी हम भी एक्टिव हैं। तो हमारा हमने चैनल उनसे इश्तियाक, मेरे भाई हैं छोटे, जी जी, उन्हें मैंने भेजा था और वो उसमें लगे, और उसके बाद उन्होंने जब बोला कि जी पाकिस्तान के लिए भी दें, मेक ए विश फाउंडेशन उन बच्चों की एक विशेष पूरी करती है जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके होते हैं, यानी किसी की 1 महीना जिंदगी बाकी होती है, किसी की 15 दिन। तो इस ऑर्गेनाइजेशंस का काम हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जिनको ट्रेन किया मेक ए विश अमेरिका से और इंडिया से आके, कि वो आइस ब्रेकिंग करके मालूम करते हैं आपके दिल में कोई ऐसी ख्वाहिश है जब तक पूरी नहीं हुई। बच्चों के मासूम ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन 2-3 ऐसी ख्वाहिशें थी, कुछ तो ऐसी हुई कि जी मैं आर्मी बनूंगा, फौजी को बनाया। अलग-अलग एक ने कहा प्राइम मिनिस्टर से मिलना, मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की, वो आए और बच्चों के साथ खेले। एक ने कहा चीफ जस्टिस से मिलना है, अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना, इसमें कोई ना नहीं करता, क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं। एक बच्चे ने जब इश्तियाक बाहर गए होते तो मेक ए विश के वॉलंटियर आए कि न सर, आपने सेक्रेटरी जनरल हैं तो आपने ये ख्वाहिश पूरी करवानी है। मतलब क्या ख्वाहिश है? कहते हैं 2 बच्चे, वो कहते हैं कि हमें पेट भर के खाना है और कोई रोके नहीं, वो खाना छीने नहीं हमारा। तो मेरे रोंटे जो है ना वो खड़े हो गए। तो मैंने कहा कौन छीन लेता उनका खाना? कहते सर उनके घर में ज्यादा बहन भाई हैं,
तो उनकी वालदा जो है वो प्लेट छीन के फिर दूसरे बच्चे दूसरे बच्चों को देते हैं। तो मैंने कहा अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इतना नवाजा है, हम इतना इतना खाना फेंक देते हैं और एक तरफ एक बच्चा जो दुनिया से जा रहा है उसकी आखिरी ख्वाहिश है किसी एक दिन मैं पेट भर के खाऊं और मेरे से प्लेट छीने नहीं कोई। कितनी मासूम यानी ख्वाहिश थी। तो हमने फिर उसको बुलाया और गले लगा के फिर हमने अब ईद पे भी हमने बहुत अच्छा हुआ आपने देखा उन्होंने कहा ईद मनानी, हम नए जोड़े, वो कहते हैं आज तक नए जोड़े नहीं बने, जूते नए नहीं पहने, तो हमने चूड़ियां और जेवर जो जो भी एक्सेसरीज आप लोगों की होती हैं बच्चियों के साथ बच्चों के साथ वो बनाई। और तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे, आमिर लियाकत थे, बच्चे ने आमिर लियाकत से मिलना था, एक ने सनम बलोच से था, एक ने मोमो से मिलना था, वो आई सब आए और बच्चों के साथ हमने ईद की शाम बनाई। और मेरी बच्ची जो अमेरिका जो कार्डिफ से आई हुई थी अनम, इस बार लड़ लड़ के उसने ईदी हम सबसे ली थी। अच्छा। इतना नहीं हमें, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैंने अब तो ग्रेजुएशन कर लिया है, पर तो हमने दी उस दिन उसने वो सब ईदी लिफाफों में डाल के उन बच्चों को खुद बांटी है। हमने तो पता ही नहीं था मुझे, तो जब उसने अनाउंसमेंट कराया तो ये तरबियत अब हो गई है। अब वो आगे चल के भी इस सफर को, इस फ्लैगशिप को लेके चलेंगे। असल में बात शुरू से आती है कि आपके वालिदैन माशाल्लाह से, अम्मी अब्बू दोनों, फिर अम्मी माशाल्लाह से हयात है, अभी तक आप लोग को दुआएं देने वाले, आप लोग ख्याल रखते हैं माशाल्लाह से, मतलब उनकी जो दुआएं वो आप लोग के साथ मौजूद है। फिर वही तरबियत आप लोगों ने दी माशाल्लाह, आपकी वाइफ भी, आप भी, बच्चों में वो नजर आता है। ये बात है माशाल्लाह से, शी सच स्वीट गर्ल, स्पेशली उनका भी हर वक्त स्माइलिंग फेस, हर एक सब बड़ी तहजीब से, मोहब्बत से। और एक चीज देखिए कि आपके पूरी फैमिली में कहीं गरूर नहीं है, मतलब आपने कभी भी माशाल्लाह से इतना पैसा होने के बावजूद भी कभी इस चीज को तरजीह नहीं दी कि मतलब बहुत ज्यादा है तो इंसान के अंदर गरूर आ जाए, वो चीज बिल्कुल नहीं है। हमारी वालदा कहती हैं गरूर का नाम गारत है, यानी जिसको गरूर हुआ वो गारत हो गया। और मैं इतना डरता हूँ कि गरूर के लफ्ज से भी, कि अल्लाह ना करे गरूर ही नहीं है कि आपको हो, कभी कभी आपके बच्चों को, फैमिली को होता है, वो भी आपको डुबो देता है। लिहाजा आपको अपने उन तमाम लोगों से जो आपके साथ हैं, आपकी फैमिली है, उनको भी आप ऐसी तरबियत दें कि उनमें डाउन टू अर्थनेस, इखलाक आए, झुकते जाएं। जितने सब कुछ ऐसी टिप्स हम जरूर लेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद के फैमिली में आखिर वो कैसी ऐसी चीजें होती है जिससे इंसान बड़ा डाउन टू अर्थ और हम्बल हो जाए। माशाल्लाह से जब अल्लाह ताला ने हर किस्म की नेमतें दी हो उस पर भी इंसान गरूर ना करे, तो ऐसी बहुत सी टिप्स जानेंगे। तो लेंगे ब्रेक, ब्रेक फैलते कहीं ना जाएगा। सलाम पाकिस्तान। खुशामदीद, सलाम पाकिस्तान में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग साहब, और बड़ी अच्छी इनसे बातचीत चल रही है। इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में जानना बड़ा जरूरी होता है। आप हमेशा देख रहे होते हैं कि एक इंसान इतना कामयाबी से अपनी सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो क्या उसके पीछे वजूहात क्या होती है, उसके पीछे, इंसान के पीछे क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्या ऐसा किरदार होता है, कौन से ऐसे लोग शामिल होते हैं जो इंसान जब ऊपर जा रहा होता है उसे देखना जरूरी होता है, उसकी लाइफ के बारे में जानना भी जरूरी होता है। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपसे चल रही है सर। आप माशाल्लाह से लिखते भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, और आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बड़े अच्छे आप इस हवाले से भी लिखते हैं। तो थोड़ा इसी हवाले से एक सवाल भी है कि आप मुझे ये बताएं कि एक इंसान के जो बहुत ज़्यादा रिचनेस है, अब आप ये बताएं कि क्या ये रिचनेस जो है ये यही है कि आप की जो दौलत इंसान के पास हो, या कोई और चीज होती है? देखिए, रिचनेस का लफ्ज ऐसा है कि जो अमीरियत जिसको उर्दू में कहते हैं, हर आदमी को ये डिफर करता है। जनरली तो इसका कॉन्सेप्ट लोग ये लेते हैं, इंटरप्रिटेशन, कि बहुत सारे पैसे हैं तो आप बहुत रिच हैं, लेकिन मेरे नजदीक रिचनेस का नहीं डेफिनेशन है। रिचनेस अमीर जब आप होते हैं, जब आप इन टोटो अमीर हो, इन टोटो में आपकी शख्सियत भी अमीर हो, आपकी नॉलेज भी अमीर हो, आपका इखलाक भी अमीर हो, आपकी कॉमन सेंस भी अमीर हो, जब जाके आप अमीर लगते भी हैं और कहलाने के मुस्तहिक होते हैं। लेकिन अगर सिर्फ अकाउंट में आपके करोड़ों रुपए आ गए, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो बैठते हैं, जॉर्ज और मानी का सूट पहना हुआ है और दिखावा जरा ज्यादा हो जाता है। जी हाँ, वैलेंटिनो की टाई पहनी हुई है, बाली के शूज पहने, जब वो मुंह खोलते हैं तो आप कहते हैं ओह माय गॉड, हाँ, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बिकॉज उन्होंने
नॉलेज नहीं है, उनमें एकेडमिक नहीं है, तालीम अच्छा, नहीं, इसमें दो इम्प्रूव नहीं चीजें आ जाती हैं इसमें। किया, तो रिचनेस ये नहीं खूबसूरत नहीं लग रही, अगली लग रही है। हाँ। मेरे नजदीक ये मेरी डेफिनेशन है कि इन टोटो आपका अगर आप अपने आप को अमीर करते हैं हाँ। तो फिर वो अमीरियत कहलाई जा सकती आई थिंक इंसान अमीर वही है जो अपने आप को प्रेजेंट इस तरह करे कि वो जबान से भी अच्छा हो। True. जब तक जबान से अच्छा नहीं होगा, जब तक उसकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी नहीं आएगी। अच्छा, जो लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं, जिस तरह अब भी कोई ये देखे, आपको देखे कहे कि जी ये तो बस, हाँ जी इनके पास ये तो बहुत कुछ है बस, लेकिन आपके पीछे एवरी डे आज भी उतनी ही मेहनत है जितनी आपने पहले भी की। मतलब आपने ये नहीं कहा कि अब मैं आराम से बैठ जाऊं, बस ठीक है जो हो गया हो गया, लेकिन आप आज भी बल्कि ज्यादा, मैंने अभी जैसे आपके बताया कि कितने सारे आपकी चीजें साथ लेकर चल रहे हैं, तो आपने वो मेहनत नहीं छोड़ी है। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि ये सक्सेस एक ऐसी चीज होती है कि ये सबसे ज्यादा शाई होती है और 1 मिनट में गायब हो जाती है, भाग जाती है। लिहाजा इसको रिटेन और मेंटेन करने के लिए आपको रोज रोज उससे ज्यादा मेहनत करके अपने आप को पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव आपको बनाना पड़ता है। मैं सुबह ऑफिस में 8:45 बजे मौजूद होता हूँ। ये मेरी सीक्रेट ऑफ सेक्रेटरी सक्सेस है एक्चुअली। आती हैं, मेरे 3-4 सेक्रेटरीज हैं, वो सब 9:05 पे, 9 बजने में 5 मिनट पे, 9:10 पे आते हैं। मैं 9 बजे मौजूद होता हूँ। अगर आप मेरी 8:45 बजे डायरेक्ट नंबर पे मेरे फोन करें तो मैं रिसीव करूंगा एट द ऑफिस। और मैं जब शाम में आता हूँ तो एक पेपर मेरे टेबल पे नहीं, आज तक 30 साल से मैं बिजनेस, जहां जहां भी मेरे बिजनेसेस है, टेबल पे मैं पेपर, आई डोंट बिलीव इन टुमारो, आई ओनली बिलीव इन टुडे। कल पे मैं यकीन नहीं करता। तो इस तरह से जब आप टाइम, मैंने रात को मैं लाहौर से आया हूँ आपके प्रोग्राम के लिए 12 बजे वाली फ्लाइट से, मैं यहाँ पहुंचा, एक फंक्शन में मैं गया, 1:30 बजे के करीब आया, अभी सुबह आपसे है, उसके बाद पूरे दिन के प्रोग्राम लाइन अप है। संडे को भी यही है कि मतलब कोई भी हो आपका जो है काम। तो अब आप एक ऐसे वर्कोलिक से बन जाते हैं कि आप खाली बैठ के गप्पे लड़ाने वाले, न सर्किल है आपका, न मेरे ऐसे दोस्त हैं जो बैठ के गप्पे बात करें उसके कपड़े पे, उसके मेकअप पे। मेरी जो बातें होती हैं वो यही कि यार यूएसटीआर का डेलीगेशन आ रहा है, टेक्सटाइल का, अमेरिका से मार्केट एक्सेस लेना है, उनको इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग लाहौर की मैंने विजिट कराने लेके जा रहा हूँ। फिर हम इस्लामाबाद में BIT पे बातें हैं जो विच माइट बी वेरी बोरिंग टू यू और टू मेनी अदर्स हु आर लिसनिंग, लेकिन मैं प्रोडक्टिव चीज अगर कोई नहीं हो ना तो थोड़ी देर, मेरी वाइफ कहती है तुम थोड़ी देर बैठ के टीवी इस तरह से आराम से या रिलैक्स करके, इतनी हर वक्त होता है कि मेरा शेड्यूल लाना, अच्छा वो लाना, उसको तैयार करो जल्दी से ड्राइवर को, हमने तो ये तो कोई लाइफ नहीं हुई। लेकिन अब मैं क्या करूं, लाइफ की ट्यूनिंग ऐसी। अच्छा, थोड़ा सा अच्छी फैमिली के बारे में बड़ी- पूछते हैं कि आप वाइफ से भी क्या काम की बात ही कर रहे होते हैं कि भी यहाँ पर ये डेलीगेशन है, क्या उनसे भी कुछ और बातें भी हो जाती हैं? नौरीन कहती थी पहले मैं बहुत रोमांटिक था। अच्छा, मुझे नहीं याद वो पहले कितने पहले की बात कर रही है, लेकिन अब वो कहती हैं कि आपकी हर चीज जो होती है वो काम के बारे में होती है, पर्सनल चीजें अब आप इतना ज्यादा नहीं पूछते। वो शायद उनके शिकायत अपनी जगह सही है और मेरी कोताही यकीनन होगी। मतलब फैमिली वालों के साथ भी थोड़ा सा, बच्चों के साथ लेकिन बच्चों के साथ तो मैं क्वालिटी टाइम इसलिए गुजारता हूँ कि पौधे हैं, बहुत मेहनत से इनको हम उनके ऊपर तक साथ लेके जा बातें रहे हैं। क्या होती हैं आपकी? उनके साथ यही होती है कि जैसे अभी बच्ची मेरी जा रही है मास्टर्स करने, माशाल्लाह। मैं पीछे पड़ा हूँ कि देखो तुम इमीडिएटली मास्टर्स ना करो, 1 साल गैप करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में तुम्हारे बहुत अच्छे ग्रेड्स आए हैं, स्कॉलरशिप मिली है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाना कार्डिफ यूनिवर्सिटी के बजाय, या MBA करो, मास्टर्स इन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग न करो। वो मुझे यही कन्विंस, अभी आज तक यही है, 2 या 4 दिन में वो जाएंगी। इसी तरह मेहर ने हार्वर्ड में वो गया था, हार्वर्ड मेरा ऑब्सेशन था, मुझे एडमिशन ही नहीं मिला। आपने कहा मैंने कहा वो मेहर को कहा कि बेटा डैडी का ऑब्सेशन पूरा करना। किड्स आर स्मार्ट, दे गॉट देमसेल्फ एनरोल्ड इन हार्वर्ड, उन्होंने वहां मास्टर्स करा, वो 2 कोर्स और करने जा रहा है टू पुश अप हिज ग्रेड्स। तो बात यही होती है कि जी वो बिल गेट के साथ ये लोग हार्वर्ड वाले लंच करते हैं, तो फिर वो ईमेल जो भेजता है वो आधी मुझे समझ में आती है, आधी नहीं आती, बड़ी बड़ी बातें जो उनकी होती हैं। तो ये बच्चे भी आजकल बड़े प्रैक्टिकल हैं, ये बच्चे भी आजकल ये बातें नहीं करती कि जेल वाले बाल और चेन गले में या हाथ में ब्रेसलेट, नो, दीज किड्स आर अगेन वेरी वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। देखिए ये मुल्क की जो डेस्टिनी मुझे नजर आ रही है नाज़िया, ये सब मुश्किलात के बाद, ये सब इंदौरों के बाद, इन सब तकालीफ के बाद, ये जो दहशतगर्दी हो रही है, जो जाने जाया जा रही है, बहुत अफसोस है और नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों टनल के दूसरी तरफ रोशनी नजर आ रही है, पता नहीं क्यों मेरा एतमाद बढ़ता जा रहा है इस यूथ पर, जिससे आपका, हमारे बच्चों का और बच्चों का ताल्लुक
इतना वाइब्रेंट यूथ है ये जो आ रहा है, यूथ सेनेट, यूथ पार्लियामेंट के उसमें मुझे बुलाते हैं, जो बच्चे सवाल जवाब, जो विजन देते हैं पाकिस्तान के लिए, यकीन करें मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं मायूस नहीं हूँ, मेरी पूरी उम्मीद है ये पाकिस्तान, हमने जीरो से सफर शुरू किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक मिल भी नहीं था जब पाकिस्तान बना था। पहला टेक्सटाइल मिल वलीका टेक्सटाइल साइट के इलाके में कायद आजम ने अक्टूबर 1947 में इफ्तिताह किया था। आज हम दुनिया के वन ऑफ दी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं, 18 करोड़ आवाम को दे रहे हैं, $14 अरब कमा रहे हैं, एक से एक टेक्नोलॉजी हमारे टेक्सटाइल की है। मैं अपनी फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये जीरो से सफर शुरू किया, यहाँ पहुंच गए कि हर चीज को इन हालात में, बिजली और गैस के भी मसले हैं, लॉ एंड ऑर्डर की, तो मैं आप लोगों को बड़ा वैसे जो आप लोग जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, ऐसे हालात में भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है और कभी टूट नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का भी साथ होता है मेहनत करने वाले पर। और मुश्किलात आती हैं, जहाँ पर मुश्किल आती है वहाँ पर फिर आसानी भी हो जाती है। गया था टीवी के, जी, तो उस दिन पाकिस्तान 27वें रोजे पे जी जी पाकिस्तान जो है वो बना था। तो मैंने कहा था कि अल्लाह ताला ने माह रमजान 27वें रोजा का दिन रखा है पाकिस्तान को तशकील देने के लिए। अल्लाह ताला की हर चीज में हिकमत अमली होती है, मकसद होता है। क्या आप समझते हैं कि जो मुल्क माह रमजान में 27वें रोजे पे कायद आजम के जरिए तश्कील दिया है, ऊपर वाले ने कराया है ना, बिल्कुल जी, वो ऐसे जाया हो जाएगा? ऐसे नहीं हो सकता कभी नहीं। इतना मुबारक दिन ऐसे तो नहीं हो सकता कभी। अल्लाह ताला सब्र नहीं कर सकते जो भी चीजें होती हैं उनमें मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है। हाँ, हमने अपने आप को मैसअप किया, ट्रू, हम सबसे बड़े मुजरिम हैं। हमने लसानियत में उलझ गए, फिरकी वरानत में हम उलझ गए, हमने दुनिया की उर्दू, पंजाबी, बलोची, सिंधी बोलने वाले बन गए, लेकिन पाकिस्तानी नहीं बने। हमें सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, वो है तो सब कुछ है। आज हमारी इज्जत, हमारी शराफ, यकीन करें मैं पूरी जिंदगी, मेरे बच्चे, मैं, मेरे बिजनेस बाहर हैं, मैं पढ़ा हूँ, बहुत कमाया बाहर से। आज मैं जाता हूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करने, तो अपने सेक्रेटरी से कहता हूँ कोई नाइट की फ्लाइट है, पैक मी अप, मुझे वापस जाना है। जब मैं उतरता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि रिलीफ। अब यकीन करें, अच्छा मैंने बच्चों से भी पूछा, मैंने कहा यार मैं, तुमने हार्वर्ड से पढ़ा है, तुम बिल गेट्स की लंच की बातें करते हो, कोलंबिया वेनेजुला की जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की बेटी आपकी दोस्त हो, ये और वो, पाकिस्तान कहता पापा कन्वोकेशन नेक्स्ट डे, अनम नेक्स्ट डे। अच्छा, वापस नहीं दिल में लगता वहां। नौरीन गई थी कनाडा, वो इमिग्रेशन वगैरह, उसमें गाड़ियां छोड़ के, फ्रिज में खाना था छोड़ के, दूसरे दिन आज तक नहीं गई, आ गई। फ्रिज में सब चीजें छोड़ के ना भाग देना, जो कुछ करना करना है। So we love पाकिस्तान, ये जो चीज है, ये शराफत है हमारी, और हम सबको ये सोचना चाहिए कि इस मुल्क ने अपने इतना कुछ दिया है। वो उन लोगों से पूछे, मेरा एक दोस्त था फलस्तीनी, मोरक्को से आ रहा था, उसके पास फलस्तीन का पासपोर्ट नहीं था, क्योंकि वहां पे उसने इसराइल ने जो कब्जा किया हुआ था। तो वो कहता था हमसे पूछें कि जिनका मुल्क नहीं होती, शनाख्त नहीं होती, आप लोग खुश नसीब हैं कि आपका एक झंडा, एक शनाख्त है, और आप अपने मुल्क जब जाते हैं तो पाकिस्तानी। तो ये बातें करें आप लोग, और इन वाइब्रेंट यूथ को अपना रोल प्ले करना है। हमने कोताहियां जरूर की हैं, लेकिन अब हमने एहसास कर लिया है कि वी कैन नॉट मेस इट अप एनी फर्दर। तो अब इंशाल्लाह आप देखेंगे, मैंने तुम ऐसे ही आ जाओगे, फिर हम तो, यानी हमारी उस वक्त भी बातें होती थी, यकीन करें कि यार हम मैगजीन के फ्रंट कवर पे आ जाए। अच्छा, उस वक्त बिल्कुल सैली लगती थी, हम अखबार जहां के कवर पे नहीं आ सकते थे उस वक्त, तो सही बात है, क्या तो हम फॉर्च्यून और न्यूज़वीक की बात करते थे। लेकिन आज अल्लाह ताला का करम है कि वॉल स्ट्रीट मैगजीन के टॉम ब्राइट कॉल करता है टेक्सटाइल के ऊपर, और मेन पेजेस पे जो इंटरनेशनल मैगजीन्स और उस पे और तमाम वेबसाइट्स इधर उधर पूरी दुनिया में एज ए स्पीकर जाते हैं। अभी हम इंडिया जा रहे हैं टेक्सटाइल पर प्रेजेंटेशन देने अमीन फहीम साहब के साथ। तो अल्लाह ताला कभी आप ऊंचे सोचेंगे तो मिलेगा। अच्छा, बेसिकली आप सोचेंगे छोटा तो बात लोग ये कहते हैं ना कि हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं करना चाहिए, हमेशा ख्वाहिशात को। अच्छा, जब आता है ना पहली दूसरी तीसरी जमात में जब आता है, उस वक्त कुछ एक चीज होती है कि अब मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत सारे ऐसे कोई प्रोफेशंस होते हैं जो कोई लड़कियां स्पेशली टीचर बनने की ख्वाहिशमंद होती है। तो उस जमाने में आपने क्या सोचा था कि क्या बनना है?
लेकिन शुरू में मेरा दो ही चीजें थी। पहले मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा। और अम्मी नहीं चाहती थी कि मैं पायलट बनूं, चाहती थी कि मैं हाँ। तो मैं एक दिन अपने दोस्तों के साथ उनके अखबार में ऐड आया, इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने कहा एक वेराकोसिल वेन होती है हमारी जो थोड़ी सी उभरी हुई थी, तो उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करा के अंदर करा, क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में प्रेशर पे ऊपर जाएंगे तो ये फट सकती है। तो बगैर बतलाए मैं दोस्तों के साथ एडमिट भी हो गया गवर्नमेंट की किसी अस्पताल में, और ऑपरेशन भी करा लिया। हाँ। और फिर अम्मी को बतलाया, फिर वो रोती पीटती हुई आई, बहुत नाराज, ये क्या इश्तियाक को डांट, ये कर वो कर। तो मेरा हो गया था पायलट, जीडी पायलट। लेकिन फिर अम्मी की वजह से मैं नई ट्रेनिंग रिसालपुर जा सका। फिर हमने बैंकर बने, फाइनेंस इकोनॉमिक्स लिया, और आज बिजनेस में अल्लाह ताला ने, तो ये नसीबों की बात होती है। लेकिन मैं पायलट बनना चाहता था, बट सेकंड चॉइस जो मेरी थी हमेशा बैंकर और फाइनेंस का आदमी की थी। जो आप दोनों भाइयों का रिश्ता क्या कभी मतलब ऐसा हुआ है कि जिंदगी में इंसान सही है, इंसान है कुछ भी, क्या कभी जेलसी हुई या नहीं हुई, या मोहब्बत किस हद तक है? देखिए, मैं और इश्तियाक हम पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं, नेबर्स भी हैं। बचपन में हम डेट भी साथ करते थे। इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है। लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि बहुत खुले दिल के साथ पार्टनरशिप चलानी पड़ती है। आप पूरी दुनिया में जहाँ हमारे बिजनेस है, हम दोनों साथ हैं। हमने कोई चीज अलहदा नहीं होने दी कि ये हमारा अलहदा है, ये बच्चों के साथ नहीं, हमारा आपका है, और बच्चे उसको इनहेरिट करेंगे। हाँ, उनके बच्चे भी आपके साथ, आपके बच्चे ट्रेनिंग यही है। तो हमने ये देखा, देखें हर साल मैंने कहा ना 13 साल से हम एक्सपोर्ट ट्रॉफी अवार्ड ले रहे हैं। तो एक साल मैं रिसीव करता हूँ प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, दूसरे साल अवार्ड लेने के लिए मैं नाम इश्तियाक का भेजता हूँ कि उसके दिल में यह ना हो कि हर बार भाई जाके कंपनी के ब्याह पे ट्रॉफी ले लेते हैं। हाँ। तो आपको बड़े खुले दिल के साथ, इश्तियाक आता है 11 बजे, मैं 8:45 बजे ऑफिस आता हूँ, सही है, बड़ा भाई हूँ। हाँ। तो आप जब वो लोग जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें बहुत खुले दिल के साथ काम करना पड़ता है, दूसरे को अकोमोडेट और शिकायत का मौका न दे। अच्छा, तो ये रिश्ते आगे बनना नहीं। अच्छा, कभी कोई ऐसा होता है कि कोई बीच में से आकर कोई एक होता है ना, कोई एक ऐसी विलेनिश कोई इंसान आता है और कोई सिखाने की कोशिश करता है? देखिए, मैं अल्लाह ताला ने बचपन से मुझ में बहुत दूर की एक विजन, और मुझसे 100 गुना ज्यादा इश्तियाक में विजन है, बहुत आगे की सोचता है। हमने शुरू में ही ये पढ़ा था कि बेगमात बच्चे अमूमन गलत फहमियां पैदा करते हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर जो होती है 6 भाइयों की, वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में बच जाती है। हमने ये एक उसूल बनाया हुआ है कि बीवियां जो है वो बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बच्चे का किसी, जब तक वो पढ़ पढ़ा के फुल फ्लैश ना आए। हाँ। तो अब नौरीन दुबई जाती हैं तो उन्हें पैसे चाहिए होते हैं ऑफिस से, तो मेरा चीफ अकाउंटेंट मुझे कॉल करता है कि भाई इतने 1000 दिरहम मांग रही हैं, तो मैं यहाँ से ईमेल भेजता हूँ। और वो ये नहीं है कि जाके कहते हैं अभी जल्दी से दे दीजिए, ये गाड़ी भेज दीजिए, ये वो चेक करते हैं कि ये बाहर के कोई गेस्ट। तो जितना चाहिए लो, ये नहीं इश्यू, कभी कोई नहीं बोलता। लेकिन बच्चे हैं, अगर वो जाके होटल में उन्होंने एक लैविश खाना वाना खाया और बिल भिजवा दिया 2000 दिरहम का, ऐसा तो मैं कहता हूँ मेरे पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दो। सही है, ठीक है। कंपनी में ये गलत बिल जा रहे हैं, ये ना जाए, ये नहीं जाएगा। ये छोटी चीजें होती हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, एक और एक मेरी वालदा की थी 11 है, मैं और इश्तियाक 2 नहीं है, 11 है। लिहाजा एक के साथ, यूनिटी के साथ, मेहनत से, और वालदैन की दुआएं, अगर वालदा की दुआ है, देयर इज नो वे यू कैन फेल। ये छतरी है, आपको दुनिया की तमाम धूप के महफूज रखती है, साए में रखती है। मैं जब बाहर ट्रेवल करता हूँ, बड़े बड़े एग्रीमेंट हम करने जा रहे होते हैं, तो मैं वहां से मोबाइल से कॉल करता हूँ, अम्मी मेरे लिए दुआ करें, मैं एग्रीमेंट ये है, ये इसके साथ ज्वाइंट वेंचर है, उनके तो समझ में तो नहीं आता ज्वाइंट वेंचर क्या है क्या नहीं, बस कहती है बस मेरी दुआ अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे, और जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वो हो। तो मैं ऐसी ऐसी चीजें अम्मी से मांग लेता हूँ। एक बार मैं 14 साल से अम्मी को उम्रे पे लेके जाता हूँ, पहली बार अम्मी की तबीयत खराब हुई तो वो नहीं जा सकी, ऑपरेशन हुआ था, इसका मुझे दुख है। 14 साल से उन्हें लेके जाता, हर साल वो ये कहती थी ये तो अब मेरा आखिरी साल है, और फिर वो दूसरे साल चली जाती। अल्लाह ने और उम्र दे। तो मैंने एक बार उनसे कहा नाजिया कि अम्मी ये लोग एक बार गुस्ले काबा का वो था सेरेमनी जो वहाँ के किंग करता है, तमाम ममालिक के बादशाह और प्रेसिडेंट्स आते हैं, तो उस वक्त तवाफ रोक दिया जाता। तो एक बार हम तवाफ कर रहे थे तो रोक दिया गया था गुस्ले काबा के लिए। मैंने अम्मी से कहा अम्मी मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अंदर जाऊं और मुझे भी इस तरह से जैसे बादशाहों को लेके जा रहे हैं लेके जाएं।
अम्मी ने फिर दुआएं शुरू कर दी, तो आपके वहीं दौरान पर ही तो आप वहीं हाय पे अल्लाह। मेरे बेटी, आप यकीन करें 1 या 2 साल के बाद मेरे पास कॉल आई सऊदी एम्बेसडर की। हाँ। मैं अरबी बोल लेता हूँ क्योंकि मेरा मोरक्को में बिजनेस है, यूएई में है। तो उसने अरबी में कहा, मैं जानता था दोस्त कि आपको मुबारक हो, आपको गुस्ल काबा के लिए दोनों भाइयों को। मैं जब भी अपना नाम देता हूँ तो इश्तियाक का जरूर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो तो चलो एक भी चला जाएगा, उसका ना थोड़ी करेंगे हम। कि आप दोनों भाइयों का स्टेट गेस्ट यानी वहाँ के बादशाह के आप दोनों को मेहमान बुलाया हैं गया। और बुलाया गया। वाह। मैंने चीखते हुआ भागा, अम्मी को बतलाया, अम्मी रोने लगी। फिर हम गुस्ल काबा में गए दोनों भाई, और वहाँ पे तमाम बड़े बड़े मुल्क के सरबराहान होते हैं जहाँ हमको बिठाया था, रेड कारपेट पे लेके गए। वो जो था हजर अस्वद पे, जिसको मैं छूने के लिए धक्के पड़ते थे, सही बात है वाकई। वो गार्ड, रॉयल गार्ड खड़ा हुआ कहता है या शेख। क्या तो मैंने सर देख के खूब सारी दुआएं की। अब मैं कह रहा हूँ पीछे से हटाए, वो हटाई नहीं रहा, क्योंकि प्रोटोकॉल दे रहे थे। फिर वो हमें सीढ़ियों पे लेके गए, एक सीढ़ी लगी थी जैसे जहाज की सीढ़ी होती है, वहां पे अल शैबी जो खानदान है जिसके पास चाबी है खाने काबा की, हुजूर के वक्त से, उस वक्त। किंग के पास नहीं है। अच्छा। किंग को भी अगर किसी को बुलाना था तो तो उन्हीं के- शाबी खानदान से रिक्वेस्ट करते हैं, खुद आते हैं, खोलते हैं, वहां बैठते हैं। बहुत ज़ईफ हो गए। उसने मबरूक या शेख। फिर मैंने कहा शुक्र अल्लाह बारिक फिर अल्हम्दुलिल्लाह करके हम जब अंदर गए, मैंने इतनी दुआएं याद करी थी, मैं ये करूंगा, बिजनेस के लिए ये करूंगा, मुल्क के लिए ये करूंगा, अम्मी के लिए करूंगा, नाजिया के लिए मैं सब भूल गया, अफरीन के लिए ये करूंगा। वो ऑफ हो गया, आप बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाता सब है। स्विच हाँ, ऑफ। आप ऐसे ऐसे उड़ते हुए गए और वहां में गिर के मैंने दुआएं शुरू करी, रोता रहा। 10 मिनट का मैं टाइम दिया था, पहला बैच चला गया, अंधेरा था, हाँ। मुझे किसी ने देखा नहीं, तो मैं दूसरे बैच में भी वहीं दुआएं करता रहा। हाँ। और 3 बैच थे टोटल, हाँ। कोई 47 लोग थे। फिर जब वो खत्म हुआ तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप चलें। मैं बाहर आया तो लोगों ने मेरे हाथ से, किसी ने रुमाल जो हमने अंदर अतर लगाए थे, अजूर के बर्तन देखे, उसमें ऊद थी और वो सीढ़ियाँ थी और वो एक बॉक्स था जो हुजूर ने इस्तेमाल किया। आप यकीन करें, अगर आप मुझसे ये पूछती हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट, ये सबसे बड़ी चीज़ व्हाट हैपेंड टू मी, मुझे सदर पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला है, तमगा इम्तियाज, सदारती अवार्ड, हुकूमत पाकिस्तान। लेकिन मुझसे अगर आप पूछें तो ये मेरा सबसे बड़ा अल्लाह ताला का अवार्ड है। बहुत ही कसम से मेरे अंदर ये ख्वाहिश इस वक्त आ रही, काश मतलब मैं भी नियत ऐसे करें, कुछ अल्लाह कर ताला सकूं। जरूर पूरी हमारे साथ बहुत हमारे अच्छे दोस्त आपके भाई साहब मौजूद हैं, मिर्जा इश्तियाक बेग साहब। उनसे बात करते हैं क्योंकि जहां पर आपकी बात हो वहां पर उनकी बात ऐसा कोई मुकम्मल नहीं होता कुछ भी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सलामुअलैकुम नासिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बस ये आपने दुबई में हमें पकड़ लिया है। हाँ, आपसे बस बात ना हो ऐसा हो नहीं सकता ना, क्योंकि आज हमारे साथ इख्तियार बेग साहब मौजूद हैं और अभी आप ही की बात हो रही थी। आप ये सोच लें, आपके बचपन की बात हो रही थी, आप दोनों के साथ की बात हो रही थी। जी हाँ जी, बिल्कुल। नासिया, हमारा ऐसा रहा है कि जहाँ हम बिजनेस में एक दूसरे के साथ हैं, बच्चों में भी वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो कई रिश्ते हैं इख्तियार साहब के, हमारे दोस्त का भी, बड़े भाई का भी, बिजनेस में पार्टनर्स का भी, तमाम चीजों का। और हमारी रिहाइश भी एक दूसरे के बराबर में घर है, तो ये पड़ोसी भी आप कह सकती हैं। तो बहुत ज्यादा रिश्ते हैं, हमारा बहुत क्लोज निटेड फैमिली है। माशाल्लाह से। ये कौन सी ऐसी क्या बाउंडिंग होती है, कौन सी ऐसी चीज होती है जो इंसान को एक दूसरे से माशाल्लाह और करीब कर देती है? देखिए जी, बॉन्डिंग जो होती है ये वालिदैन की तरबियत होती है। अगर वालिदैन आपको ये बतलाते हैं कि आप लोगों ने मोहब्बतों को रखना है, अगर वालिदैन आपको शुरू से बचपन से चीज आपके दिमाग में डालते हैं, तो ये चीज आगे चलती है। हम कई ऐसे दोस्तों को जानते हैं जहाँ पे शायद इस तरह की तरबियत नहीं थी, बिजनेस के अंदर वो अलग हो गए, बिल्कुल जी, और फिर कमजोर भी हो गए। मतलब तो हमारे वालिदा और वालिद हमेशा ये कहते थे कि आप लोगों ने, आप वो हमेशा कहते थे एक और एक जो है वो 2 नहीं होते, एक और एक जो है वो 11 होते हैं। अभी सेम बात है मेरा इन्होंने। friend जी होती जी है। जी, बिल्कुल जी, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। अच्छा, इनकी बड़ी अच्छी बातें हमने जान ली। कोई ऐसी बात जो पसंद ना हो या आप समझते हो कि वो नेगेटिव बात है इनकी? मैं बहुत अच्छी बातें हमें तो पता है ना, कोई आप इनके अंदर की बात बताएं ना। इख्तियार साहब की मतलब माशाल्लाह, मैं तो इनको जिन कहता हूँ, और कभी कभार मैं अपने आप को बड़ा, मुझे फील भी महसूस होता है कि ये जितना मतलब
सुबह से लेकर रात के 2 बजे तक जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं और इतनी सारी चीजें इन्होंने वो कर रखी हैं और उनको अटेंड करना, मतलब उनको अकम्प्लिश करना, कि कभी कभी मुझे फील होता है आप 2 मैं इनसे छोटा हूँ, मुझ में इतनी एनर्जी क्यों नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द गुड थिंग इज अबाउट हिम दैट ही इज फुल ऑफ एनर्जी, यू नो। माशाल्लाह मगर जो माशाल्लाह। चीज मुझे अख्तियार साहब की थोड़ी सी मतलब आई कांट से कि मुझे बुरी लगती है, यानी कि वो हर चीज को मैं इनमें पेशेंस बहुत कम है, ये चाहते हैं कि कल का काम भी मैं आज कर लूं। तो इसमें क्या होता है कि कभी जब इस तरह की बहुत आप जल्दी करते हैं कि मैं तो एक बार तो उसमें क्या हो जाता है कि गलतियों के चांसेस होते हैं, क्योंकि मेरा ये है कि मैं ड्यू वक्त देता हूँ चीजों को और सोचता हूँ कि जब वो मैच्योर हो तो उसको मैं कंप्लीट करूँ। मेरे अख्तियार साहब चाहते हैं कि वो क्विकली हो जाए, जितनी जल्दी मतलब चीज को खत्म कर दी जाए, टेबल को साफ कर दिया जाए, डिसीजन जितनी जल्दी ले लिए जाए, और बड़े से बड़ा डिसीजन जो होता है ना अख्तियार साहब, वो इतनी जल्दी लेना चाहते हैं जिसमें मैं कभी कभार थोड़ा सा डर जाता हूँ। मतलब रिस्क फैक्टर ये जरा ज्यादा इनमें है कि रिस्क ले लेना, मतलब मगर कामयाब भी रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। इसमें अपने रिस्क लिए हैं। नाउ ही इज ए वेरी वेल नोन एंड सक्सेसफुल पॉलिटिशियन एज वेल, माशाल्लाह जो मैं नहीं हूँ। तो इसके एडवांटेजेस भी होते हैं, मगर कभी कभार मतलब अगेन डिपेंड कि तरह की तबीयत है। दूसरा नाज़िया भी आप खाना काबा के हिसाब से जिक्र कर रहे थे, जी 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 जी, और हम दोनों को ये एजाज हासिल हुआ था कि हमने वहाँ पे 45 मिनट्स गुस्ले काबा में हिस्सा लिया था। बिल्कुल जी। जैसे बहुत आपको मालूम है कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, हमारी फैमिली अख्तियार साहब भी सेक्रेटरी जनरल है उसके, मैं फाउंडिंग प्रेसिडेंट हूँ, और हम बच्चों की आखिरी ख्वाहिशात को पूरी करते हैं। और पता नहीं किस बच्चे की ये दुआ थी जो हमें लगी कि अल्लाह ने भी हमारी जो ख्वाहिश थी, जो हमारी इनर मोस्ट ख्वाहिश थी, जो हर मुसलमान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह मियाँ कभी अपने घर के अंदर मुझको इनवाइट कर, और हम वहां पे गए थे। इसके अलावा एक और अच्छी चीज यह है कि खाना काबा के अहतियाते में कुछ बड़ी अच्छी एक कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें आपके कमरे से मतलब आपको खाना काबा के अंदर हर चीज नजर आती है। खाना काबा नजर आता है, लोग तवाफ करते हुए, मस्जिद जो है हरम नजर आता है। हरम का हिस्सा है। हमें सादत हासिल हुई कि अल्लाह ने हमें ये घर का मतलब मालिक बनाया है वहां पे, जो मैं सोचता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी मेरे लिए दौलत। अगर कोई मुझसे पूछे कि आपकी क्या है, तो मेरा वहां पे एक छोटा सा उस जमीन पे मेरा घर है जहाँ पे मेरा ये है कि कभी हम जाके वहां पे अपने जिंदगी के आखिरी अयाम हम गुजारें। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी मसरूफ टाइम पे जो है यही है कि टाइम निकालना, कि चले आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, आपको वैसे हमेशा से ये है। मैं बिस्किट हूँ, नियत जो है अगर अच्छी है तो मंजिल आसान है, नियत अगर आपकी साफ नहीं है, चीजें जो आप कर रहे हैं लेकिन नियत साफ नहीं है तो कामयाबी नहीं होगी। नौकरों के साथ वो जैसे मुझे कहा कि मैं अपने ड्राइवर को दिन में 2 या 3 बार सॉरी कहता हूँ, हंसता है मुझसे मैंने बोर्ड गलत मोड़ लिया, आगे गार्ड ने कहा कि सर ने तो यहाँ कहा था, मैं कहता हूँ यार तुम्हें देर हो रही है, यहाँ क्यों मोड़ लिया इतना लंबा। फिर मुझे थोड़ी देर में ख्याल होता है कि नहीं मुझे बतलाना चाहिए था। तो फिर मैं सॉरी यार माइंड नहीं करना। तो वो हंसता कहता सर आप मुझे हर 1-2 घंटे के बाद सॉरी कहते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता और उसको अच्छा लगता है। और वो जो हार्ड फीलिंग होती है वो मुझे कोई हैंगअप्स नहीं है अगर मैंने ड्राइवर को सॉरी कह दिया। सो व्हाट, आई थिंक ये एक दोस्ताना रवैया जो है, मैं छोटा हो गया या क्या हो गया, कोई ऐसी चीज नहीं होती। बाकी जो मैं हूँ वो मैं हूँ, और मेरी इन चीजों से मैं समझता हूँ मेरा कद बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। हमें थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करना होगा, अपने आप को मेटेरियलिस्टिक दुनिया से निकालना होगा, और वो चीजें जो आपको खूबसूरत बनाती हैं, जो आपकी इज्जत पैदा करती हैं, उनको आपको समझना होगा। फिर आप देखें, आप अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा तो आपको उसकी रिकग्निशन उससे बहुत ज्यादा मिलेगी लोगों में, मासेस में। नियत अगर आपकी साफ नहीं है और माँ की दुआ साथ में नहीं है और मेहनत इन राइट डायरेक्शन नहीं है, आपस में एका नहीं है, हम असूलों पे बिजनेस करते हैं। आज तक 35 साल में 2 तारीख नहीं हुई सैलरी बटने में। मैंने कहा उल्टा लटका दूं मैं अपने चीफ सबसे बड़ी चीज ये होती है उल्टा। क्यों भाई, या तो पैसे नहीं है
सही है। अभी नहीं दिए कुछ बात नहीं, जब भरे पड़े पैसे तो पहले को क्यों नहीं दे रहे? या ओवर टाइम हमारे मिलों में होता है, हजारों आदमी काम करता है। मैंने कहा हुआ कि शाम में दे, जब ओवर टाइम करके पसीना पोंछते हुए जाए तो वो नोट गिन रहा हो तो उसकी आंख की चमक देखना कभी, कितनी अच्छी लगेगी, बरकत भी आती है इससे। बरकत भी। मैं एक बार हुआ तो मेरे चीफ अकाउंटेंट ने और जनरल मैनेजर मिलने चेंज कर दिया कि फोर्टनाइटली हम 15-15 दिन के बाद इकट्ठा दे देंगे। दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई लॉस्ट माय टेम्पर। मैं इतना गुस्सा मुझे लाइफ में कभी नहीं आया था। मैंने कहा ये किस तरह से चेंज किया? उसने कहा सर रोज रोज देने के बजाय महीने में एक बार दे दिया करें। मैंने कहा जाहिलो, उसकी आंख की चमक कहां से लाओगे जो मैं देखता था कभी कभी अगर हम साथ ही निकल रहे होते थे? वो तो नहीं नजर आती। और मेहनत भी मजदूर ज्यादा, वही चीज दे रहे हैं आप, ज्यादा मेहनत करेगा। ये तो नहीं आपको ज्यादा देना पड़ रहा है? हाँ। तो क्यों? हाँ। इश्तियाक ने कहा मैंने लाइफ में आपको इतना नाराज और गुस्से में नहीं देखा। मैंने कहा यस। उसके बाद फिर वही अब हमारा हुआ कि ओवर टाइम सेम डे पे देना। और ये यहाँ नहीं नाजिया, दुबई में हमारा बिजनेस है, तुर्की में सैलरी बटेगी पहली को, मोरक्को में हम नहीं भी हो तो 1 तारीख को वहां बटेगी। क्यों? या तो मजबूरी हो, अल्लाह ना करे वो मजबूरी कभी आए कि अकाउंट्स में पैसे ना हो ना देने के तो लिए। फिर लेकिन होने के बावजूद आप ऐसे हरकत कर तो छोटी चीजें हैं, ये चीज ये बिल्कुल। लेकिन ये असूल है जिंदगी के, इसको मैं कहता हूँ सुनहरे असूल। और वी लर्न विद द किक्स ऑफ द लाइफ। और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाते हैं भाई ये देसी तरीका है, ये हार्वर्ड वाला नहीं है, बस सीख लो, फायदा देगा। सही बात है। अच्छा, आपकी कामयाबी जिसे कहते हैं कि आप माशाल्लाह से हर स्टेप में कामयाबी इंसान की आ रही होती, कौन सी ऐसी चीज होती है जो इंसान को कभी भी गरूर नहीं करने देती? कौन से ऐसे बातें होती है जो इंसान को हम्बल रखती हैं? देखिए, एक तो अल्लाह ताला का खौफ रखें दिल में, ये सोचें कि ये मेरी काबिलियत नहीं है आज जो मैं आपके सामने बैठा हूँ, मुझसे बहुत बड़े बड़े काबिल लोग हैं। ये उसने आपको चुना, उसने आपको इज्जत दी अमंग अदर्स, और वो इज्जत वापिस भी ले सकता है। कोई एग्रीमेंट तो आपने साइन नहीं किया 100 साल का या 50 साल का। सही है। लिहाजा आप ये नहीं चाहेंगे कि आज आप इस मुकाम से फिर यहाँ आए, लिहाजा उसको नाराज ना करो। तो वो कोई ऐसी चीज है, वो चाहता है कि बंदों से प्यार करो तो आप प्यार करो। आप बंदों को इस ओहदे पे आने के बाद कोई ऐसी बात ना बोलो कि वो उनको दर्द हो यहाँ पे तो ऊपर वाले को बुरा लगे। अच्छा, एक बात बताएं कि अभी मतलब अभी सबसे पूरी गुफ्तगू से अभी इश्तियाक साहब से भी बात हुई, उनसे भी पता चला कि आप हर वक्त मसरूफ रहते हैं। आखिरी दफा फिल्म कब देखी थी आपने? मैंने बोल फिल्म देखी थी अभी। अच्छा। अमेरिकन काउंसिल जर्नल ने इनवाइट किया था 20 आदमियों को या 18 आदमी थे। देख तो लिया, तो उन्होंने देख लिया तमाम लोगों को, उमैमा भी आई थी, इमरान असलम भी थे जो जियो के प्रेसिडेंट है, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे गए थे। जी जी। और वो फिर उन्होंने बहस की थी उसमें उन इश्यूज को जिसको उठाया गया। दिस फिल्म इज फुल ऑफ मैसेजेस, बहुत मैसेजेस हैं उसमें। बट डोंट यू थिंक सो कि ऐसे मैसेजेस अगर जब अनलेस एंड अनटिल हम लोग कोई ऐसी फिल्म बनाए जो कुछ एंटरटेनिंग भी हो, कुछ हम उस मकाम पर पहुंचने के बाद कुछ ऐसी इशू बेस्ड फिल्में बनानी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान, अगेन वही चीज, थोड़ा सा ऐसे लगता है कि जब ऐसी फिल्म बाहर जाएगी तो हमारा नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो नजर आएगा। देखिए, उन्होंने, आप जब तक इश्यूज को उठाएंगे नहीं, इशू एड्रेस नहीं कर सकेंगे। हमारे इशू है कि औरत से कहते हैं लड़कियां क्यों पैदा कर रहे हैं, हालांकि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस प्रोसेस में। हमारे यहाँ और दूसरे इश्यूज हैं, शादी जिस तरह से की जाती है बस बांध दी जाए, लड़की की कोई कंसेंट नहीं है, मिसमैच पे बाद में जो डिजास्टर्स होते हैं। हमारे यहाँ और भी ऐसे इश्यूज उसमें दिखाए गए हैं, जैसे मजहब की मिस इंटरप्रिटेशन कि जी वो कुरान शरीफ से इस्तिखारा करके और ऐसे फैसले करें। इस्तिखारा इन फैसलों के लिए मजहब में नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज थे, कोई मामूली इश्यूज नहीं थे। बड़ी बारीक लाइन है मजहब में और सोसाइटी में, इसको अगर समझा जाए। लेकिन ये इश्यूज को बहुत दिल से बोल्ड तरीके से उठाया गया है। हकीकत है ये, हमारे इस तरह की सोसाइटी है एक सेगमेंट की, और अगर आप इन इशू को उठाएंगे और एड्रेस करेंगे तो ही उनकी असलाह की जा सकती है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। आज बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी बातें ऐसे लगा लेकिन कमी रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर यहाँ पर मुलाकात होगी और हम अपने नाज़रीन को और बहुत ही चीजों से आगाह भी करेंगे। पर आपसे आज बात करके एटलीस्ट इतना
इंसान की एक पर्सनैलिटी जो कामयाबी की तरफ जा रही होती है और कामयाबी की उन मंजिलों को क्रॉस कर, बल्कि आई थिंक मच हायर देन दैट, वो एक शख्स जो है वो अपने आप को किस तरह से लेकर गया है कामयाबी की तरफ और किस तरह से अभी तक अपने आप को स्टेबल रखा। My कामयाबी is all that love and affection with you people give it to me. My कामयाबी is कि हमारे हल्के के NA250 के जब लोग आते हैं, वो अगर किसी को कम गर्मजोशी से गले लगाया तो उसके चेहरे पे एक मायूसी नजर आती है, और ज्यादा गर्मजोशी से जिसे कहते हैं ना जप्पी डाल के तो उसके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। यही मेरी कामयाबी। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। और इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सलाम पाकिस्तान।